अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ हारिस मलकानी मौजूद हैं, जो कि दराज पे काम कर रहे हैं। ये आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या डिस्ट्रीब्यूटर तो मैंने सुना है, ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज़ आ गई? डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली ये है कि अगेन वही वाली बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एक पैटर्न के हिसाब से काम करता है, ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है। तो हमने सोचा कि यार पाकिस्तानी वेल नोन इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इतना बड़ा गैप है, मार्केट का साइज असल में बहुत बड़ा है। दराज जिस सही। पे हम काम कर रहे हैं 14 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं उसके पास। माशाल्लाह। ठीक है। और काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं थी, तो कुछ ब्रांड्स के साथ हम लिंक हुए एज एन डिस्ट्रीब्यूटर कि आप हमें सही है। माल दीजिए और हम उसको मार्केट प्लेस पे सेल करेंगे। तो इसका सही। ओवरऑल ये सिनेरियो रहा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा था। मल्टीपल स्टार्ट में 2 ब्रांड से शुरू किया, 2 से 4 हुए। और उसके साथ ये होता है कि जब ब्रांड होता है तो दराज मॉल होते हो आप। दराज सही मॉल है। के अपने फ़ायदे नुकसानात बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ें होती रहीं, नंबर्स भी बड़े होते रहे, दराज की तरफ से भी इज़्ज़त मिलती रही कि हाँ भाई ये लोग हैं, प्रॉपर वे में काम करते हैं। ब्रांड खुश है क्योंकि उसको एक अलग सेल्स चैनल मिल गया। सही। अपार्ट फ्रॉम कि भाई वो ऑफलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट पे कर रहा है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे इतने सही सारे है। लोग मौजूद हैं और उसका माल वहाँ पे भी बिक रहा है। मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है, मेरा एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि बेचने पे मुझे मिल रहा है। ब्रांड खुश है, दराज खुश है, मैं खुश हूँ। तो एक इस गैप मुझे बैंक मार्केट में अकाउंट भी मिला। खुश है। बैंक अकाउंट भी खुश है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये था कि सेम क्राइटेरिया होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पे पहले शॉप होनी चाहिए। अगर लोकल शॉप होगी, उसमें प्रॉपर सिस्टम होता है, फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि 10 लाख रुपए जमा कराओ। नहीं, इसमें नहीं, नहीं। इसमें क्या हाँ, है? देखें लोगों के बहुत सारे सवाल इस तरह से होते हैं, बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि चूँकि कोई दुकान नहीं है, कोई ऑफ़िस नहीं है, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कोई आपका वेयरहाउस है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, तो ये कोई सिनेरियो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ब्रांड्स तंग करते थे, लेकिन वो फिर प्रूफ़ किया नंबर्स लाके, सही है। सही। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी आई, हर्डल्स आईं, लोगों ने स्कैमर बोला, किसी ने कुछ बोला, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। सही। मेरा सिर्फ़ ये होता था कि यार नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरे के पास चले जाएँगे। एक सही। कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स फेमस है। कंप्यूटर एसेसरीज़ के अंदर हमने ब्रांड लेकर आना है। तो अब सही। कंप्यूटर एसेसरीज़ में लेट्स सपोज़ 12 ब्रांड हैं, 14 ब्रांड हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं। उसमें से टॉप नॉच जो हैं वहाँ से अप्रोचेज़ शुरू करते थे। लेट्स सपोज़ एक मना कर रहा है कि यार नहीं है, नहीं करना। दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा। तो इवेंचुअली वो चीज़ हम सही। लोग कवर कर जाते थे वहाँ से। मेनली ये होता है। थोड़ा-सा ना खुल के बताइए कि ब्रांड्स थोड़ा-सा ब्रॉड वर्ड हो गया ना, बहुत सारों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड। जैसे नए बच्चे वो कहेंगे यार डिस्ट्रीब्यूटर क्या अल्फ़ाज़ है, ब्रांड क्या अल्फ़ाज़ है, फिर डिजिटल भी। एक तो ये 3 टेक्निकल वर्ड आ गए। अभी हम एक-एक करके पहले डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं, इसको थोड़ा-सा डेफ़िनेशन में समझा दें मेरे आसान समझने के लिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डॉलर्स का फ्रिज बेचना चाह हुँ, रहा हूँ। हुँ। डॉलर्स की दुकान है या हायर की शॉप में ले रहा हूँ, उसमें हायर के फ्रिज, टीवी होंगे। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। पहले तो आप वो करेक्ट करिएगा। अब हम उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो हम एक ही रख सकते हैं आइटम। तो इसमें क्या हम मल्टीपल ब्रांड भी बेच सकते हैं दराज़ में कि क्या है? इसको थोड़ा-सा 1-2 स्टोरी मैंने 2-3 सवाल एक साथ किए। पहले एक स्टोरी बताएँ डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? और फिर बताइए कि क्या हम अपने ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर के आइटम बेच सकते हैं या नहीं? अच्छा, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या सिनेरियो है कि दराज़ पे क्या पैटर्न में काम हो रहा था जब मैंने स्टार्ट किया बैक इन 2019। प्रोडक्ट लानी है, बेचनी है, सर्टेन लेवल पे आपका मार्जिन्स हैं, मार्जिन प्रॉफिट है। निकल रहा है आपका, सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन कोई प्रॉपर वे में कोई कैटेगरी पे, कोई प्राइवेट लेवल पे काम नहीं हो रहा था। अब ब्रांड लेट्स सपोज़ तहसीन भाई हैं, तहसीन भाई के स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं। ये हमने तुम ये कप ही बेचो, हर कोई आता है मेरा कप बेचता है। सही है, तुम भी ये कप बेचो ये ना। कप बेच देते हैं आपका, हाँ, सही है। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये कप है। मैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप में दे रहा हूँ ये कप। अच्छा, मेनली क्या होता है कि जो ब्रांड होता है ना, वो वन प्रोडक्ट ब्रांड नहीं होता मोस्टली जगहों पे। ज़्यादा होते पाकिस्तान हैं। में जितने ब्रांड्स होते हैं, वो आप ये कप भी बेच रहे हो, आप ये माइक भी नहीं, बेच नहीं, रहे हो, ये भी है, ये भी, ये आप भी। मल्टीपल ये चीज़ें भी बेच लिया रहे है, हो। ये भी लिया है, सही है? ये भी लिया है मैं। तो अब क्या ये कहते दोनों हैं, बेचना है, ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप ये देनी है दोनों इसकी। दोनों बेच देते हैं। अब मल्टीपल उसके पास प्रोडक्ट्स हैं। फॉर मी कि एक नॉर्मल बच्चा है जिसको प्रोडक्ट चाहिए, जिसको कैटेगरी चाहिए, उसके लिए क्या हो गया, लेवरेज मिल गया उसको। इसकी एक अलग मार्केट है, सर्च सही है। वॉल्यूम है, प्रोडक्ट बिक रहा है और मुझे तैयार चीज़ मिल गई। अब म मुझे अपना खुद नहीं बनवाना और लेट्स सपोज़ ऑफलाइन मार्केट में कहीं न कहीं तहसीन इस्लाम का नाम मौजूद है। मौजूद क्योंकि है, एक यही है। स्पेसिफिक एरिया में बिक रहा होगा या अपने आप को ब्रांड मार्केट कर रहा होगा। मुझे सिर्फ़ इसको पिच करना है, पोज़ीशन करना है और ये बिकने लगेगा। मतलब ठीक मुझे है। एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करना है। एक लेवरेज है पहले से कि वो ब्रांड है। ब्रांड का लेवरेज है। अब सही है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग-अलग दुकानों पे। वो खुद नहीं बेचता हुँ। बेसिकली। अलग-अलग शॉप्स पे रखवा देगा, डिपार्टमेंट स्टोर्स पे रखवा देगा। तो इसी तरीके से अब जो ये मार्केट प्लेस है इसका ठेका हमने उठाया हुआ था कि भाई दराज़ है, हम ओन कर रहे हैं एक तरीके से। तो हमने इसको ये किया कि आप वो ब्रांड का माल हमें दे दें, हम आगे बेच के सही। देंगे। तो उसको रोटेट एक कर दिया, एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन ऑन कर दिया, उनके लिए एक सेल्स चैनल नया ऐड कर दिया और ब्रांड के लिए विन-विन है कि तहसीन भाई आप पहले ही बेच रहे हो, हर जगह
जगह बेच रहे हो, आप एक सेल्स चैनल ऐड कर लो, जेब से कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक बस परसेंटेज आप हमें दे दो बस, सही है। कि भाई बेचने तकरीबन के कितना बाद। परसेंटेज मिल जाता है? क्योंकि फिर दराज की भी खर्चे हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे अपार्ट मेंटेन? फ्रॉम दराज के खर्चे मेनली कि एक्सपेंस माइनस करने के बाद तो नेट उसमें पे क्या सिर्फ हमारा लिस्टिंग परसेंटेज। करते हैं, सिर्फ लिस्ट बनाया कि भाई मैं कोई भी एक ब्रांड का प्रोडक्ट, यार कोई ले लेते हैं एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास मैं आपको काफ़ी है। एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली एक मसाले का ब्रांड आया, सही सही है, है, मसाले का उसकी ख्वाहिश थी कि यार मैं बेचूं मार्केट प्लेस पे। अब सही है, मसालों में मोनोपोली होती है कि आप हर घर में वो मसाला नहीं पहुंचा सकते। एक मार्केट में जैसे नाम चल रहे हैं कि भाई शान है, नेशनल है, मार्केट में पैटर्न के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। उस जगह पे जाके उस ब्रांड की जगह बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मोनोपोली ये होती है, कैटेगरीज में भी पोजीशंस बुक होती हैं कि भाई अगर कनौर बैठा हुआ है तो कनौर ही बैठा हुआ है, शान है तो फिर शान ही है, बेटा। मल्टीपल टैग्स हैं, उसके पास बड़ा अकाउंट है, तो वहाँ पे स्टार्ट लिया। अब ब्रांड पंजाब बेस्ड ब्रांड है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पे काम करता है, और दराज का क्या फ़ायदा है कि नेशन वाइड डिलीवरी है, हाँ, उसकी रेडियस बढ़ रहा है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। हमने स्पेंड किया तकरीबन कुछ 2 लाख रुपए मार्केटिंग के स्पेंड किया, फ्री शिपिंग के थ्रू, दीगर सही चीज़ों है। के थ्रू, दराज के बैनर्स हो गए, चीज़ें हो गई, दराज भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होता है आपको। तो वो हमने लास्ट महीने आज़ादी सेल गुजरी हमारी, उसमें हमने शान और वो ब्रांड को बिल्कुल बराबर कर दिया। मतलब सही है। शान इटसेल्फ इतना स्पेंड कर रहा है, मार्केट का शेयर इतना बड़ा है, लेकिन उन दोनों को बराबर कर दिया कि भाई ये नंबर्स कर रहा है तो हमारा ब्रांड भी ये नंबर कर रहा है। तो वो चीज़ है। अब वो ब्रांड खुश भाई कि भाई इतना मुश्किल काम था उसको, क्यों अपार्ट फ्रॉम दराज की सेल्स, क्योंकि हर किसी का काम नहीं है ना, अब आपको अपार्ट उस पर भी फ्रॉम दराज की सेल्स के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, उसके ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़े, सही। ठीक है, होलसेलर्स बढ़े। क्यों? क्योंकि डिमांड हो गई, कस्टमर मांग रहा है, लोग देख रहे हैं कि हाँ यार ऑनलाइन भी है, मार्केट भी हो रहा है, हमारी दुकान पे भी रखवाओ। तो ऐसा नहीं है कि दराज से ही काम हो रहा है, हर जगह पे फायदा हो रहा है। अब उसके फिजिकल ब्रांड खुल गए तो आपको उसका क्या फ़ायदा होगा? देखें इसमें तहसीन भाई, नॉर्मली ऐसा तो नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो फौरन से पैसे मिल रहे हैं, माना ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, ब्रांड को, जाहिर सी बात है साथ साथ लगे वो चीज़ें गाइड कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है आप कर रहे हो, मल्टीपल कोई भी आपका क्या कहते हैं, कह लें कि कंसल्टेंट है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, तो उस सही, तरीके से आप वैल्यू दे रहे हो, तो इवेंचुअली वैल्यू के अगेंस्ट आपके पैसे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फौरन फौरन बन रहे हैं कि सही है। आप, क्योंकि देखो ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगले महीने नंबर्स नजर आएंगे, वो चीज़ें इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती नहीं, हैं, तो वो लॉन्ग मेरा टर्म जो सवाल है प्रोसेस है। आपसे वो है कि फिजिकली जैसे उसने आपको दिया ऑनलाइन, हम्म उसके बाद वो फिजिकली आ गया, हम्म आपकी वजह से वो फिजिकली आया, लेकिन वो हम्म आपको कुछ पैसे देगा या आपको कुछ नहीं देगा या कुछ, वो तो फिर देखिए बेनिफिट में आ गया। वो मार्केट में कोई कंसल्टेंट हायर कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है उसको, कोई भी कर रहा है, ठीक है, सही है। अपार्ट फ्रॉम हमारे कि भाई किस तरीके से वेबसाइट लेके चलनी है, किस तरीके से और दीगर उसको चीज़ों को पुश करना है, तो वो अगर कोई नहीं मिलेगा आपको हायर कर सकता है, किसी को भी कर किसी को भी सकता है। हायर कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो लोकल इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन पैसे भी, बन जाते हैं तहसीन भाई, वो क्योंकि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जहाँ दे उसने सकता है। देखा कि जीरो से उठा के आप उसको लेकर आ गए 1 मिलियन तक, तो आगे भी लेके जाओगे, वो छोड़ेगा नहीं आपका हाथ। लोगों का ये डर होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कल कला को मुझे धक्का दे देंगे, मुझे साइड पे कर देंगे। नहीं है, मोस्टली केसेस में नहीं होता, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो, आप बिल्ड कर रहे हो चीज़, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म बनेगा। अब जैसे मेरे हिसाब से इस तरह से हो जाएगा कि अगर वो पंजाब में था और आपने कराची में उससे लिया, हम्म आपने उसकी कराची में भी सेल दे दी, पंजाबी में, पंजाब में भी दे दी मिसाल के तौर पे, तो कराची में कोई अगर फिजिकल आइटम उठाना को बोलेगा, यार हारिस भाई यार ये ज़रा ये चेक करें ना, इसमें इधर माल भेज रहा हूँ, ज़रा थोड़ा देख के आना फिजिबिलिटी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व तो करेगा, क्योंकि वो खुद तो नहीं आ सकता, बिल्कुल वो ऐसा ही खुद है। नहीं आ सकता, इतना बहुत टाइम सारी होता नहीं है। पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं वो आगे बहुत आप। छोटी शॉप हुई तो बहुत छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो छोटे छोटे चिन्नी चोरी करने की कोशिश करता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना वो चिन्नी चोरी की कोशिश करती नहीं होती है एग्जैक्टली। यार, क्योंकि वो हर काम अगर खुद करेगा तो नहीं होता है। और अगर आप समझ लें कि वो खुद घुस रहा है और उस काम में, तो आप समझ लें कि भाई ये फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्लान ही नहीं बड़ा होने का, फिर ये बस वैसे ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन हाँ कर दूं हाँ। मैं, कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर की, मेरे ओवर द टेन्योर 3 साल का जो टाइम रहा, उसमें जो सक्सेसफुल रहा है वो छोटे लेवल के ब्रांड रहे। मतलब सही आप है। बात करें कि मैं यूनिलीवर को अगर सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, या हाँ। कोई भी सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं होगा, ठीक है, वो सही। डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे तहसीन भाई का ब्रांड है, तहसीन भाई से 1-on-1 टॉक हो रही सही है, है। चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आगे ना कह लें कि हाँ, वो डायरेक्ट आप ओनर से नेक्स्ट तक बात हो जा रही है। सकते हो, बिल्कुल नहीं, आपके पॉइंट पास बहुत अच्छा पावर है। है। तो मेरा जो टाइम रहा, मैंने जो चीज़ें सीखी उसमें ये था कि जो छोटे लेवल के ब्रांड्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यार अपना सेल्स चैनल बड़ा करें, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर तक नहीं पहुंच सकता, क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन जहां आपने ऑनलाइन में डिमांड क्रिएट कर दी, ऑटोमेटिक ऑफलाइन मार्केट में आपका सही है। वैल्यू बन जाएगा। तो आप उसको क्या सिर्फ यही आइडिया देते हो कि सिर्फ दराज पे आ जाएं, या वेबसाइट वगैरह भी बना के दे देते हैं, क्या है? देखिए मेनली मेरा जो पर्पस है ना, लोग ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार वेबसाइट, दराज, बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स रहते हैं। मेरा मेनली ये है कि दराज एज योर फर्स्ट स्टेप। क्यों? सही है। क्योंकि दराज ना मार्केट प्लेस है।
मार्केट प्लेस पे लोग मौजूद हैं। आपको अभी करंट स्टैट्स मैं आपको दूं, 4th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का, आफ्टर फेसबुक, गूगल, टिकटॉक के बाद चौथा बड़ा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म जो है वो दराज है। सही। दराज के नंबर्स मंथली जो होते हैं वो 15 मिलियन एक्टिव यूजर है उसके पास। यानी कि 15 मिलियन 15 लाख हो गए। 15 लाख लोग महीने माहाना उसको विजिट कर रहे हैं। अच्छा, सही है। माशाल्लाह। अगर नॉर्मली दराज खोलने का आपका होता है, आप खोल के देखते हो मेन फ्रंट पे बैनर होते हैं, कोका कोला मार्केट कर रहा है वहाँ पे। भाई क्यों कर रहा है कोका कोला मार्केट? एक्टिव यूजर है ना यार। क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। कोका कोला नॉर्मली एक शॉप से उतनी सेल्स जनरेट कर लेगा जितना दराज पे करेगा वो, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, अवेयर करना है, लोगों को दिखाना है। ब्रांड्स वहाँ पे, मैं कभी भी सेल्स नहीं बेच के आता किसी को कि तहसीन भाई आप आ जाओ हम इतना बेचेंगे, नहीं। सही है, वो सही। आप मेरे को अगले महीने गला पकड़ लोगे मेरा कि भाई ये क्यों नहीं हुआ। आपको विजिबिलिटी बेचूंगा, आपको मैं वैल्यू बता के आऊंगा, मैं आपको सेल्स नहीं बेचूंगा कभी भी। ठीक है, सही। आपको नंबर्स बेचूंगा, विजिबिलिटी बेचूंगा, ब्रांड की वैल्यू बेचूंगा, प्रेजेंस बेचूंगा कि भाई आप आओगे, ये फायदे हैं आपके, और सही। आपको वो चीज़ें खिलेंगी क्योंकि ब्रांड लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि अगले महीने मेरे ये नंबर्स आ जाएं। अच्छा, इसमें एक चैलेंज जो मुझे भी दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है, अगर ब्रांड ऑलरेडी फेमस नहीं है, इसको हम्म, कोई जानते नहीं और आपने उसको दराज पे डाल दिया, तो इसमें तो आपका हमारा जो बंदा है जो उसके तो फिर बहुत पैसे ठुक जाएंगे, क्योंकि उसको मार्केट करना, पीपीसी करना, उस पर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं हो जाएगा? देखिए नॉर्मली अगर कोई छोटा ब्रांड है, जाहिर सी बात है एक स्पेंड तो करना है उसने, अगर उसका विजन है, तो फिर उसने उस काम आप करना जो है। अगर उसे ब्रांड अप्रूवल ले रहे हो डिजिटली, हम्म, तो क्या उससे फिर आप पैसा भी लेते हो क्या उससे? बिल्कुल ऐसा ही है, मार्केटिंग का पैसा उसमें मार्केटिंग। शामिल है। देखिए इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये कि भाई मैं आपसे इजाज़त लेके साइड पे हो जाऊं, जो भी करूंगा मैं करूंगा उसके सही है। साथ। और एक ये कि हम दोनों मिलके करते हैं। आपका माल होगा, आपकी इन्वेंट्री होगी, मैं उसको बेच के दूंगा आपको। सही है। दो केसेस अलग मार्केटिंग अलग का है। बजट भी देगा। मार्केटिंग भी देगा, जो भी मार्केट में स्पेंड हो रहा है, चीज़ें स्पेंड हो रही हैं, वो सारे खर्चे वो बेयर करेगा। मोस्टली जगहों पे करंटली अभी जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये है कि पिक पैक शेप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ब्रांड ही करता है। एज एन नॉर्मल आप कंसल्टेंट हो, आप उसको गाइड कर रहे हो कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, सारी चीज़ें सही अलाइन है। करके दे रहे हो कि भाई और मैक्स किस तरह करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल एसेसरीज का टॉप नॉच का पाकिस्तानी ब्रांड है, नाम नहीं लेते, इन हुआ वो 3 महीने पहले, जब वो इन हुआ 2 लाख महाना काम कर रहा था वो रेवेन्यू। ठीक है, सही है। 3 महीने हो चुके हैं अब तक, 55 लाख रुपए 3 महीने में वो हासिल कर चुका है दराज.pk सही से। है। सही है। फॉर मी मेरा कोई पार्ट नहीं है, कोई मैं बोलूं कि कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या किया कि प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है, एसईओ, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें अलाइन करना कि भाई एक ब्रांड है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ नज़र आ रहा है, चीज़ें हैं, प्रॉपर लुक एंड फील, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग की भी बात करें तो दराज का इतना भी पुश है कि लोग, जाहिर सी बात है एक ब्रांड है और ऑफलाइन मार्केट का उसका नाम है, लोग खुद ही सर्च करेंगे। वो ब्रांड खुद सर्च तो मार्केट करते कर रहा हैं। होता है कि यार हमारे से अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो, दराज बेहतरीन ऑप्शन है। नॉर्मली आप लेपर्ड, टीसीएस वगैरह जैसे वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हो, 200-250 रुपये एक मिनिमम आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। दराज पे वो चीज़ आधी है, रिटर्न रेट आधा है, डिलीवरी सही। फेल रेट आधा है, अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट का। तो ये सारे लेवरेजेस हैं जो अच्छा। कि हम लोग नॉर्मली कैश कर रहे होते हैं या कोई भी अच्छा, कैश कर इनका रहा तुम होता है। कहना चाह रहे हो, अगर अपनी वेबसाइट से बेचेंगे तो डिलीवरी ज़्यादा होती है, आपको ना थर्टी हसल है, परसेंट तक हो जाता है आ, उसमें तो। आपको हसल है, आपको एक एक चीज़ की ट्रैकिंग, सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ेंगी। दराज के क्या सीन है, आपने हब पे प्लेस कर दिया ऑर्डर, हब पे देकर आ गया, सारी चीज़ें उन्होंने संभालनी है, फाइनल आपको वो पता चल जाएगा हब से उसका। क्या मुराद है, इनका वेयर हाउस? वेयर हाउस तो डिफरेंट है। हब ये है कि बेसिकली शॉप्स टाइप अलाइन हुए हुए हैं, कराची में तकरीबन हर 10 किलोमीटर के रेडियस पे वो मौजूद है। आपने अपना पार्सल वहाँ पे डिलीवर कर देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तहसीन इस्लाम बड़ा ब्रांड है, हमने उसको प्रॉपर वे में काम करना है, तो हम उसको एफबीडी कर सकते हैं, जैसे अमेजोन पे एफबी होता है। सही तो है। इस तरीके से पूरे महीने की इन्वेंट्री आप कैलकुलेट करके वेयर हाउस में रखवा देते हो। वेयर हाउस करके इनका भी यही सिस्टम है कि सारी जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या सिर्फ एक ही जगह रखता है? वो फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा जब आप कह लें कि पिक्सल मैच्योर हो जाता है ना, कहते हैं थोड़ा सा आपका वो पता लगता है कि भाई किस रेडियस से कितनी डिमांड है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट टाइम में वो मेनली एक ही जगह से कंटिन्यू इनका नहीं कर रहा कहाँ होता। पर है इनका ये? कराची में कोरंगी पे है, जब वहां से फिर इनका राइडर लेके निकलता है और फिर और पहुंचाता है? सेम डे डिलीवरी होती है। ये कमाल है। अगर नॉर्मली लेट सपोज ये कप है, कोई बाय करता है, एफबीडी हुआ है, सेम डे डिलीवरी होगा कि आप अगर अभी करते हैं सुबह आपको फर्स्ट हाफ में मिल जाएगा, सुबह फर्स्ट हाफ में करते हैं रात तक मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा। ये एक और कमाल है कि एक्सपीरियंस बेहतर करना, क्योंकि ओवर द टाइम जिस तरह से कुछ ऐप आई, आप कह लो कि एयरलिफ्ट आई, हाँ, दीगर बहुत आई, सारी आई हैं। उन्होंने कंपटीशन बहुत टफ दिया कि तहसीन भाई की हैंड फ्री ख़राब हो गई है, वो पॉडकास्ट करते हैं, उनको नीड है, आज ही चाहिए, या ऑफिस का काम करते हैं, उनको आज ही चाहिए। तो ये चीज़ से फिर वो डी मार्ट और एफबीडी को इतना हाँ। दराज ने प्रीमियम कर दिया कि वो वन डे डिलीवरी दे रहा है। पता नहीं, हाँ, वो मुझे शायद बंद हो गया, एक टैली मार्ट था, पता नहीं कौन सा हम्म, मार्ट था, वो मेरे घर पे बड़ा यूज हो रहा था। हम्म, अब्बा जितनी देर में दही नहीं ला के देते थे, इतनी देर में, मतलब अगर कोई बराबर में चौकीदार है उसको बोलते थे, वो भी इतनी देर में यार वो फटाफट ऐसा लगता था वो लेके खड़ा हुआ है।
बिल्कुल, क्योंकि वो आपस में कॉम्पिटिशन था, तो इसलिए वो जल्द तो से जल्द बाप बन डिलीवरी गए कौन थे दे यार, रहा वो है। तो बाप के भी बाप बन गए थे सबके। वो था यार, एक मेरे ख्याल में बंद हो गया आई एयरलिफ्ट, थिंक। पांडा मार्ट, इस तरह एयरलिफ्ट था, अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है वो। ये इस तरह की सर्विसेज अभी लेकिन दराज की शुरू नहीं, लेकिन ये 8 से 10 घंटे ले लेते हैं ना। स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर और जल्दी कोशिश करते हैं, जो एफएमसीजी का आइटम है, खाने पीने से रिलेटेड आइटम है, वो और जल्दी करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। करते लेकिन हैं। वो स्पेसिफिक ब्रांड्स और हर जगह पे सिक्योरली दिया जाता है, हर किसी के लिए, नॉर्मल पर्सन उसको अचीव नहीं कर सकता। तो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर में तुम ये कह रहे हो कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट होगी अगर जिसमें जाना चाहें? तहसीन भाई, मैंने जो मार खाई है ना, हाँ। वो एफएमसीजी में बहुत खाई है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एक एफएमसीजी थोड़ा एफएमसीजी एक्सप्लेन करो एफएमसीजी टेक्निकल। फास्ट मूविंग आपके आइटम होते हैं, ये जो खाने घर पीने के से खाने पीने रिलेटेड, के, हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। आटा, दाल, चीनी, चावल, ये सारे तरीके के आइटम हो गए। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने मार खाई है। क्यों? क्योंकि एक जाहिर सी बात है भाई, कह लें कि मार्केट में आप कह लो कि मेरे साथ ये ब्रांड अटैच है, अगले को मैं बताऊंगा ना, तो एक वैल्यू क्रिएट होगी कि यार मैं इसके साथ काम करता हूँ, मैं इसके साथ काम करता हूँ। तो अब उस चक्कर में ले तो लिए वो ब्रांड, सही है, हाँ। परसेंटेज भी सही है, सारी चीज़ें सही हैं। एफएमसीजी में ना छोटा आइटम होता है, लेट सपोज 100 रुपये की प्रोडक्ट है, उसको इतना सारा बेचना पड़ेगा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। लेट सपोज अगर आप उस पर 100 क्योंकि के भी कर डिलीवरी रहे के हो, 200 बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ऑपरेशन बहुत मारते थे, ठीक है। अगर एफएमसीजी 10 किलो का आटा है, वो लीक हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, वो गिर रहा है, मसले मसाइल दीगर चीज़ें हैं। फॉर मी अगर मैं बात करूं कि जो एक्सपीरियंस हमने सीखा कि एफएमसीजी अब हम लोग अवॉइड करते हैं, हमारे लिए नहीं है वो। हाँ, कर सकते हैं, उस पर बिजनेस बिल्ड करना है कि हाँ। तहसीन भाई की लाइन एफएमसीजी की है, गो अहेड, बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरे लिए कि ई कॉमर्स का गाय हूँ मैं, टेक्निकल साइड पे काम करने वाला हूँ, मेरे से नहीं संभलेगा ऑपरेशन बहुत टफ है उसके। मोस्टली सही केसेस है। में किया है काम, ऐसा नहीं है, प्रॉफिटेबल भी किया है, लेकिन महीने के आखिर में वही होता है कि सब कुछ दे दिला के ख़त्म कर दिया, आप बोला हाँ भाई बहुत मज़ा आया, बेहतरीन काम हुआ, और ये पैसे चीज़ होती जीरो है। नहीं है, सुबहान अल्लाह, बेहतरीन बिजनेस हो रहा है। और पैसा नहीं आता क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा है। ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और फिर कौन बात, सी कैटेगरी फिर सबसे बेस्ट है? अच्छा जी, एफएमसीजी अच्छा, अवॉइड करनी कैटेगरी से है। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कर लें। हारिस, आपका पूरा नाम क्या? हारिस मलकानी? मेरा नाम ये हारिस मालकानी है। मालकानी कास्ट है बेसिकली। कास्ट चाहिए? मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अच्छा, कास्ट है हमारी मालकानी। तो फिर यूट्यूब का चैनल, फेसबुक पे भी आप इसी नाम से मिलोगे या मोहम्मद बिल्कुल के नाम से मिलेंगे? नहीं, मैं हर जगह हारिस मालकानी के नाम से हूँ। सही है। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा थोड़ा गेम सा स्ट्रॉन्ग है, टिकटॉक है, फिर यूट्यूब है। अभी बताएं कि कहाँ से स्टार्ट किया, पहले दराज से शुरू किया या आप भी पहले शॉपिफाई पे पहुंच गए थे, अमेजोन पहुंचे, या पहले इंक्यूबेटर पहुंचे, क्या कैसे शुरू किया? थोड़ी सफ़र जर्नी। लंबा था थोड़ा सा। हाँ हाँ। नॉर्मल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट था, अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह। मेरा चल रही थी पढ़ाई, सारी चीज़ें सही थी। थोड़े से फाइनेंशियल्स ऊपर नीचे हुए, कोविड की लहर तेज़ हुई, मामलात हुए, तो सही। उसमें फिर ये था कि ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा लगाव हो गया। पहले ये था कि छोटा मोटा चल रहा था, शॉपिफाई का स्टोर, चीज़ें थी, ड्रॉप शिपिंग जिसको कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन इतना कोई फोकस नहीं था। लेकिन ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स का इंक्यूबेटर खुला, थोड़ा सा सनी भाई की तरफ अटैक हुए, चीज़ें सुनी, पता चला, इन हुए। इंक्यूबेटर में मेरा टाइम गुजरा, जब से इंक्यूबेटर स्टार्ट हुआ था अप्रैल या मार्च में तकरीबन, उससे ऑनवर्ड्स मैंने 6 महीने वहाँ पे गुजारे। सही। इंक्यूबेटर का जो फ़ायदा हुआ, लोगों का ये भी सवाल नेटवर्क। रहता है, नेटवर्किंग हुई, ठीक है, नेटवर्क। बहुत फ़ायदा हुआ। अभी भी सराउंडिंग मेरी जो है ना, सराउंडिंग ज़रूर बहुत अच्छी करना बहुत ज़रूरी है तहसीन भाई। सही है। सराउंडिंग आपकी अच्छी होगी कि भाई मेरे कॉन्टेक्ट्स में आप कुछ अगर मुझे मामलात हैं, कोई चीज़ पूछनी है, तो कोई गाइडेंस वाला हो। तो हमारा जो सही। बैच था वो बहुत प्रीमियम लोग थे, अभी भी मिलते हैं, चीज़ें डिस्कस होती हैं। लास्ट तस्वीर अभी आपने देखी, हमारे साथ थी, एक मीटअप हुआ था। हालांकि देखा नहीं, उसमें इतने सारे लोग थे, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। थोड़ा सा मैं बैकएंड पे रहता हूँ कि टेक्निकल साइड काम, ऑपरेशंस, और मिलना जुलना कम होता है साथ के मोस्टली। साथ अभी साथ के साथ ही अभी भी, या साथ के साथ ही हैं, बिल्कुल अभी भी अभी साथ भी चल उसके रहा साथ होता क्या है। क्या चल रहा होता है उसके साथ? उसके साथ बेसिकली ये है उसके कि साथ थोड़ा जर्नी बताए ना, जो भी बता रहे थे कि आपने उसके साथ शुरू किया था इंक्यूबेटर में। मेनली मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने बात की 2019 में, 2020 में ये हुआ कि एक सर्टेन लेवल पे हमने रेवेन्यूज हिट कर लिए। अब वहाँ पे मसला ही आता था तहसीन भाई कि कोई इशू आ रहा है, किससे पूछें, सही है। उस टाइम पे जब सनी भाई काम कर रहे थे, इंक्यूबेटर में काम हो रहा था, चीज़ें थी, तो ये लोगों को हुआ कि हाँ यार बताना भी होता है अगले को, सही है, ये चीज़ का पहले सही है। पता लगा। तो ये था कि बच्चे आते थे, अटैच होते थे कि यार ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग गाइड कर देते थे। तो अब जाहिर सी बात है, फ्री में कितना गाइड करेगा बंदा, सही। लगे हुए हैं, सबके साथ लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, अच्छे दिल से सबको बता रहे हैं, लेकिन टाइम स्पेंड हो रहा है। अब वो फिर ये होता है कि यार अगले की सीरियस क्यों रही है, लेकिन मैं फिर उसको उस हिसाब से वैल्यू कर रहा हूँ। तो मैंने ये किया कि भाई एक 10% का एक हमने मार्जिन सेट कर लिया कि भाई आप जितना भी रेवेन्यूज करोगे उस ऑपरेशंस के थ्रू, उसका 10% आप मुझे दे देना। गाइडेंस होगी, कहीं ब्रांड से मीटिंग करने जाना है, दे देते थे लोग हाँ? लोग 15-15 दे देते खुश होके। सही है। अच्छा, सही है यार, अच्छा सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आप एक जगह पे स्टक हो जाते हो, एक टाइम आता है कि यार आपने इतना अचीव कर लिया, अब आगे कैसे जाना है, आपका माइंड एक कवर हो जाता है। वही वाली बात है कि सराउंडिंग, आप करीब करीब लोग होंगे, गाइड करेंगे, एक
कह लेना एक एनवायरनमेंट से निकलेंगे तो फिर दिमाग आपका उस हिसाब से चलेगा। तो मेनली ये था। सही। तो उसमें क्या कहते हैं कुछ पाकिस्तान के नामवर लोग मेरे साथ जुड़े, तकरीबन हमने 12 लोग जोड़े जो कि एफिलिएट माशाल्लाह। मार्केटिंग में मेरे साथ थे। अलग अलग एजेंसीज चल रही थी, लाहौर बेस्ड थी, इस्लामाबाद बेस्ड थी, कराची से 3-4 थे। उसमें साथ मुझे मुलाकात हुई साथ लखी से, ठीक है, जो आपकी पॉडकास्ट पे आए थे, आपके अच्छे दोस्त हैं। अभी भी हैं भाई, वो तो ठीक हिट है। चल रहे हैं वो। तो उनके साथ अटैच हुआ अगेन। कल तो यही चावल खाते हुए की उन्होंने वीडियो डाल दी। बिल्कुल ऐसा ही है, वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं वो, हाँ, बेहतरीन। क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें ये हुआ कि वो अटैच हो गया हमारे साथ, ठीक है। उसमें ये हुआ कि परसेंटेज डिसाइड हो गई। अगेन वही था कि मेमनहुड थोड़ा सा अटैच हुआ, लाइक माइंडेड थे, तो चीज़ें साथ शुरू की। फिर एक ऑफिस ले लिया हमने। उस ऑफिस में भी हमने तकरीबन 5 एजेंसीज़ को अलग अलग रन किया कि भाई आओ सीखो, क्योंकि लोगों का ये होता है, हिम्मत नहीं हो पाती यार मैं इतनी बड़ी जगह ले लूँ, मैं इतना बड़ा फैसला ले लूँ, मैं एम्प्लॉयर रख लूँ, हर बंदा डरता है। तो वो डर सही। ख़त्म करने के लिए 5 एजेंसी उसको एक कह लो कि आप टेक ऑफ दे दिया कि हाँ भाई कामयाब हो गए। तो उसके बाद अभी मेनली हम साद और मैं ही हैं, बाकी सबको अपने अपना सेट करा के दे दिया है सिस्टम। अच्छा, दोनों अभी ये सिनेरियो पार्टनरशिप में चल रहे हैं। पार्टनरशिप एज सच कोई काम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोग हैं, हम साथ बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत मैं मार्केट साइड फेसबुक पे पे देख रहा होता है तस्वीरें देखी हैं और तकरीर करते हुए वो पढ़ा रहे होते हो तकरीर वो में। पढ़ाने वाली साइड है। अच्छा, वो तो पढ़ाने की जर्नी ऐसे हुई तहसीन भाई कि नॉर्मली जाहिर सी बात है, एक अच्छा काम चल रहा, सारी चीज़ें थी, मार्केट प्लेस की एक वैल्यू है, लोगों को बताते थे, वो कामयाब होते थे, खुश थे। तो हमने कहा कि यार और लोगों को बताएं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ जुड़ी, सैलानी, आपने नाम सुना है? हाँ हाँ, सैलानी किसने के नहीं सुना भाई, सैलानी सबने के सुना। पार्टनर्स हैं अलकादिर, ठीक है। सही है। अलकादिर वालों के साथ मेरा पहला बैच स्टार्ट हुआ। हमने तकरीबन 4 बैच एक साथ स्टार्ट किए। तो मेनली ये हुआ कि भाई जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक इनिशिएटिव लिया कि भाई सैटरडे संडे इसमें क्या कहते हैं टाइम इन्वेस्ट करेंगे। फिजिकल कोर्सेज हुए, और वो जो अभी बहस चलती है कि भाई फ्री कोर्स सही है, सही फ्री है। में पढ़ाना चाहिए, फ्री में पढ़ाना चाहिए, फ्री में पढ़ाना चाहिए। मैं मानता हूँ फ्री में पढ़ाओ, सही है कि आपको एक चीज़ आती है ना, आप पढ़ा लो उसको लोगों को। हमने स्टार्ट लिया तहसीन भाई बच्चे से 0 फीस, फ्री ठीक है, फ्री 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 फ्री। लोग आए, तकरीबन 50-50 बच्चों का बैच होता था, बैठने की कैपेसिटी 50 लोगों की होती थी। 200 बच्चे एट अ टाइम पढ़ रहे हैं, 4 अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, आना जाना वहाँ पे, टाइम मैं पूरा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें। और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, सही है सारा कि चलो सिस्टम, पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लो। ओवरऑल एसी वाली क्लासें, सारी ओह, चीज़ें भाई बेहतरीन प्रॉपर वे में। अब वहाँ पे क्या मसला हो कि तहसीन भाई एडमिशन तो हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन रिटेन नहीं करते। मतलब फिर ये पैसा हमने ही नहीं लगा ना उनका। पैसा नहीं लगा, बिल्कुल वैल्यू नहीं करता बंदा। फ्री का कंटेंट की 0 वैल्यू है, आप ये बात लिख के रख लें। आप डालते चले जाएं, कोई नहीं देखता। आप यकीन करें कि यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कोर्स डिटेल में मौजूद है, लोगों को फिर भी पेड चाहिए। अब क्या करूं मैं? पेट चलाए। पेड चल रहा है, लोग अच्छा, ले रहे पेट हैं। शुरू कर दिया। जिसको फ्री चाहिए, अगर कोई जैसे आता है कि यार मेरे मामला सही नहीं है, मसले हैं, आप फ्री ले लो, सेम वैल्यू है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। पेड में थोड़ा सा ये कि हमारा टाइम एक्स्ट्रा दे देते हैं, चीज़ें हैं। तो खैर उसको सही। कंटिन्यू करता हूँ मैं। वहाँ पे ये हुआ, अब क्लास शुरू हो, एंड हो, सिलेक्टेड बच्चे रह जाएं, चीज़ें रह जाएं, कम हो जाएं। तो हमने स्टार्ट ये किया कि भाई 1000 रुपीज़ अ फीस, सही है। बच्चे आए, सही है, मज़ा आया लोगों को। उखाई मेमन जमात में हमने तकरीबन 600 लोगों का माशाल्लाह। अवेयरनेस सेशन किया। दराज की टीम भी आई थी, हम लोग भी थे, साथ भी था, और एक खातून और भी थी दराज से रिलेटेड, कुलतुलैन नाम है उनका, सही है। फेमस सेलर है। तो ये सारे लोगों के साथ हमने सेशन किया। पहला सेशन था। अब लोगों को लगता है कि यार स्टेज पे आते हैं आसान होता है, टांगे भी कपकपाई थी, पसीने भी आए थे। हाँ हाँ, होता है। और अब इन लोगों के लिए, सबके लिए मैं बड़ा था कि साथ ने बोला हारिस भाई आप, आप उन्होंने बोला आप। अब मैं भी कौन सा पहले से सीख के आया था, कोई ऐसा सही। तो नहीं है ना। तो स्टेज फेयर बहुत खतरनाक चीज़ है, वो फेस की पहली दफ़ा पता लगा कि क्या होता है। खैर इंजॉय किया, काफ़ी लोगों सही को है। वैल्यू दी। उसके बाद से फिर ये तसलसल शुरू हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि उखाई मेमन जमात है, फिर हलारी मेमन जमात है, फिर ये आपको मैंने अलकादिर का जिक्र किया, दीगर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक फिजिकल कोर्स होता है बहुत मिनिमलिस्टिक सी फीस में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होती है। उनका वैसे अगेन कोई मोटिव नहीं है कमाने का, कॉस्ट टू कॉस्ट छूटते हैं कि जगह का रेंटल, आना जाना, ये सारी चीज़ें लाइट पंगे मेनली मेनली। यार पैसे दोगे तो पता चलता है कि सीरियस है और या वो नहीं। पैसे तहसीन भाई 2-2.5 हज़ार रुपए कि यार आप नॉर्मली स्पेंड करो, 10-12 क्लासेस हैं, डिटेलिंग है मौजूद, और उसके रिजल्ट्स हैं, सही। लोग मौजूद हैं। हमारी एक पेड कम्युनिटी है बेसिकली, उसमें क्या है कि तमाम तर कामयाब लोग हैं। अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, साथ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्यूरीज डिस्कस हो रही हैं, लोगों के सवाल के जवाब मिल रहे हैं। तो वो एक कह लें कि सदका सही है। जारिया वाला टाइप है कि वहाँ से ग्रुप लोग खुद ही ग्रुप कामयाब हो ग्रुप रहे पे आ रही होती क्यूरीज या हैं मेनली। नहीं, सही। ग्रुप पे तो नहीं आ रही थी, खैर पर्सनल व्हाट्सअप तबाह हुआ होता है। सही है। तो तकरीबन डेली का जो रेशो होता है वो 80-70 कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। खैर है, वो खुशी से कर रहे होते हैं। जब जाहिर सी हाँ, बात है ये इनिशिएटिव यार, लिया अल्लाह था तो ताला इसका पार्ट है कि यार किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो मेनली ये चीज़ है। तो सही है। यहाँ पे जो बात आती है ना कि यार आप फ्री में पढ़ाओ, तो भाई फ्री में भी पढ़ा रहे हैं,
और पैसे लेके भी पढ़ा रहे हैं लोग, ज़्यादा खुश पैसे लेके हैं, और पैसे भी बहुत लिमिटेड पैसे होते हैं, उससे कोई मेरा घर सही है। गाड़ी नहीं बन रही, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है, वो बस नॉर्मल से इतनी अमाउंट है कि आपका जो टाइम लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू मिल रही है, ताकि आप भी ऑनेस्टी से वैल्यू श्योर, डिलीवर कर सको। क्योंकि फ्री का देख के तो फिर हर कोई आ जाता है ना। ऐसा ही है। अच्छा हरीश भाई, ये बात बताओ कि दराज की कौन सी सबसे अच्छी कैटेगरी है? डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशनशिप में बात कर रहा हूँ। अच्छी कैटेगरी से मुराद ये है कि वैसे मेनली ख़वातीन फोकस होती हैं शॉपिंग में, ठीक है। ख़वातीन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, होम एंड किचन, होम अप्लाइंसेस बेसिकली। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सबसे ज़्यादा मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो मोबाइल एसेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। बाकी क्या कहते हैं, आप कह लें कि उसको होम अप्लाइंसेस, किचन एसेसरीज़। ख़वातीन को अगर आप टारगेट करते हैं तो आप सही खुश है, रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे। नंबर ज़्यादातर शॉपिंग वही करती हैं, जैसे बिल्कुल मेकअप ऐसा का ही है। सामान है, हुँ। इनका एसेसरीज, बैग्स हैं। मतलब दराज के स्टैट्स ये कहते हैं कि तकरीबन 70% ख़वातीन हैं। मर्दों के लिए भी खातूनी शॉपिंग कर रही होती हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप और मैं नहीं जाएंगे भाई ऑनलाइन की तरफ। हमारा नहीं, ये होता है कि यार मार्केट आना जाना हो रहा है, चीज़ समझ में आ रही, ले ली, देख के ले ली। तो सही मेनली है। ख़वातीन शॉपिंग कर रही होती हैं ऑनलाइन। ज़्यादा अच्छी कौन सी कैटेगरी है जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप जिसकी मिल जाए? डेली यूजेज का प्रोडक्ट नॉर्मली, कौन सा प्रोडक्ट? डेली यूजेज का अच्छा, प्रोडक्ट, डेली आम का। जिंदगी में आपकी यूज़ होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लें क्या क्या यूज़ हो रही है, उसको टारगेट तो करें आप मेकअप बेचना। भी बेचना पड़ेगा। मेकअप हो गया आपका, होम एंड किचन से रिलेटेड हो गई, घरेलू कोई सामान हो गया, अच्छा, बेहतरीन चीज़ें। भाई लोगों का ये तहसीन भाई मसला ये होता है कि यार ऑनलाइन का वर्ड सुनते हैं ना, बोले पता नहीं क्या बिकेगा। लोगों के कंसर्न्स होते हैं चांदारे बिकेंगे, अच्छा क्या होगा डेली का ऑनलाइन तुमने में। बताया, डेली में अगर जो 7 से 10 दिन इस्तेमाल होती है चीज़ें, वो इस्तेमाल नहीं, वो नहीं बेच सकते? वो भी बेच लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब डेली का होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कोई, वैसे आप अपने हिसाब से टारगेट कर लें उसको, बस सही ये है है। कि उसका यूज़ हो रहा हो यूज़ सही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही समझ में आ गई लगता है आपके। है। चलें आगे, आगे उसके भी बता। 3-4 ब्रांड हमारे पास चल रहे हैं, कोई अच्छा मसले वाली वो बात भी नहीं। ब्रांड मिल जाते हैं उसके भी? बेहतरीन। खपत बहुत है सर होता है ना कि पाकिस्तान में, हम आपने चीज़ें अलाइन करनी है वो बस। हमारे अक्सर होता था पहले बचपन में, यार मुझे ये बेचनी है, मैं रमज़ान में ये इसका ठिया लगाना है। मेरा दोस्त है वो भी कहता है यार मुझे रमज़ान में मुझे इसी चीज़ का ठिया लगाना है। कहता है बस ये फीमेल का आइटम ज़रा ज़्यादा बिकता है तो वही वही मुझे ठिये में बेचना है। मैंने कहा भाई बेच ले, तो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा कॉन्टैक्ट कैसे करना होगा उनके ब्रांड्स का? ब्रांड से कांटेक्ट का बेसिकली प्रोसेस है। नॉर्मली आप अप्रोच करते हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। सबसे ज़्यादा इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपका कोई अगर लिंक है तो आपका बेहतर अप्रोच हो जाएगा। सही है। कि मैं तहसीन भाई को किसी भी रेफरेंस से जानता हूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, ना कि मैं ईमेल के प्रोसेस के थ्रू जाऊँ। दोनों पॉसिबल हैं। सही। आपसे एक मीटिंग होती है, आप अपना कंसर्न रखोगे, भाई ये सिनेरियो है, इस तरीके से है। अगला एग्री होगा, ना कहेगा, हाँ कहेगा, कुछ बेहतरी बताएगा। उससे भी बहुत सीखा है हमने ओवर द टाइम, सही है। अच्छा जो कोई फीडबैक मिले। कोई बेस्ट ब्रांड ऐसा, कोई ऐसा ब्रांड, कोई स्टोरी बताएं ताकि लोगों को ना स्टोरी से सही समझ में आता है। कोई अच्छा, ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा वाकया इसी एरिया में, सही है, इस कैटेगरी में हुआ हुआ जिससे कोई ऐसा नुकसान हुआ हो, ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए कि यार ये सही है। इस तरह का कोई नुकसान ना करें। नुकसान से रिलेटेड बताया आपने, वो सुना है कीवी एक परिंदा है? बच्चों कीवी क्या है? एक कीवी पर एक परिंदा है। और वो सुना है शू नाम? पॉलिसी, हाँ। बिल्कुल। तो वो जो उसकी मदर कंपनी वो पेरीडॉट है, सही है? सही। पेरीडॉट के अंडर 4 अलग-अलग ब्रांड्स आते हैं। पहला आता है कीवी, फिर आता है गिलिंड। गिलिंड पाकिस्तान का नंबर 1 ग्लास क्लीनर, ब्लू कलर का आपने देखा होगा, ग्लास साफ हाँ करने हाँ का हाँ 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 हाँ। लिक्विड आता है। अभी जो होम एंड किचन से रिलेटेड डेली यूजेज से प्रोडक्ट मैं बता रहा था, आप कहीं और निकल गए थे। अब इस तरीके की प्रोडक्ट से सही। आपको एग्जांपल आएगा कि शू पॉलिश आप रोज़ करते हो, ठीक सही है। है? सफाई-सुथराई ख़वातीन रोज़ कर रही होती हैं, तो ये मेरा बात का पॉइंट था। तो अब वो गिलिंड हो गया, फिर ब्लैक कैट, दादाओं सही। के ज़माने का वो पाउडर पे बिल्ली बनी हुई है ब्लैक कलर की, ब्लैक कैट हो गया। और एक और था इंसगार्ड, मच्छर वगैरह मारने का नॉर्मली। तो ये ब्रांड थे, इसके कमोबेश एसक्यूज़ होंगे तकरीबन 80 टू 85। अच्छा माशाल्लाह। ब्रांड बहुत अच्छे थे, जो उसका कॉन्टैक्ट पर्सन था, सेल्स मैनेजर थे, वो बहुत अच्छे थे। मीटिंग हुई, सारी चीज़ें अलाइन हुई, उन्होंने ऑन बोर्ड किया। अब कीवी जो है वो बाहर का ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि आप लोकली काम कर रहे हो। मेरे पास अभी भी मोस्टली ऐसे ब्रांड्स हैं, हाँ, तुर्किश बेस्ड ब्रांड है, सही। चाइनीज़ बेस्ड ब्रांड है, ठीक है, कि वो दुनिया में हर तो जगह बिक कीवी रहे हैं में और तो मार्केट पाकिस्तान इतनी उसको। कीवी है, तो मुझे तो खुद लोकल ब्रांड लगता है कीवी। कीवी भाई पूरी दुनिया में है, आप अमेज़न पे कीवी की अच्छा। लिस्टिंग्स देखें। वो ये है कि रीजन वाइज, अच्छा। रीजन ओरिएंटेड होता है कि एशिया में एक स्पेसिफिक तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है, बाहर की मार्केट को अलग टारगेट कर अच्छा आप रहा है। बताएं बताएं, मैं तो मुझे ऐसे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा शायद ये हम्म। लोकल ब्रांड है, मुझे भी ऐसा लगता था। तो अब मेनली ये था कीवी से रिलेटेड कि हमने तो पॉलिश का नाम सुना हुआ है, कीवी के अंदर इटसेल्फ 50 एसक्यू आते हैं कि वो सफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है, शाइनर है, ब्लीच है, दीगर चीज़ें बहुत सारी हैं। तो सही। उस अब ये जो कैटेगरी होती है, यहाँ पे मार्जिन
इवेंचुअली कम होते हैं। और सही। जो इतना बड़ा ब्रांड होता है उसकी प्राइसिंग छपी हुई होती है। आपने हुकूमत का एक टैग देखा होगा सॉरी, हाँ, एमआरपी छपी हुई होती है, बिल्कुल एक्सपायरी, ऐसे ही है। प्राइसिंग। तो अब लेट सपोज कि ये कप पे हुँ, पहले से हुँ। पैसे छपे हुए हैं कि ये 200 का ही बिकेगा। आप कोई भी साइंस लगा के उसको नहीं आगे उसको बेच 250 रुपए का नहीं बेच सकते। इसी की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि शान हाँ, मसाला। सही है। शान मसाला 50 रुपए का मार्केट में बिक रहा है। हर खातून को माइंड में वो सेट हुआ हुआ है, सेट हुआ हुआ है। ठीक है। वो आप कोई भी साइंस लगा लो, कोई भी मार्केटिंग कर लो, 52 रुपए का 55 रुपए का आप नहीं बेच सकते। नहीं बेच स्ट्रेट अवे सकते। आपको वो चीज फॉलो करनी चाहे वो पड़ेगी। सर्फ हो तो या अब साबुन अगर हो आपके या बैक एंड शैम्पू पे हो। अब जो अगर एफएमसीजी एफएमसीजी जो मेनली कह रहे जो थे वही सबसे घूम के खतरनाक बात आ गई। कैटेगरी है, ये घूम के वही बात आ गई। वही घूम के बात आ रही है कि उसकी शेल्फ लाइफ में मसला है, वो डेंजरस गुड है, वो गिरेगा आने जाने में, वो हुँ, क्या कहते हैं, कह लें कि डिस्टर्ब करेगा बाकी पार्सल्स को, ऑपरेशंस में तंग करेगा। तो अब लेट सपोज कि वहाँ पे प्राइस छपी हुई है, ब्रांड आपसे बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, ब्रांड ने बोला कि भाई स्पेशली दराज के लिए हम इतना परसेंटेज दे रहे हैं, बाकी हम लोग लोकल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं को करते। 8% देते हैं, सही, ठीक है। आप लोगों को हम 15% दे रहे हैं। सारी बिल्कुल। चीज़ें मिलाने के बाद हमको 6-8%, 7% नेट बच रहा होता था। इवेंचुअली साल भर हमने काम किया, लेगेसी मेंटेन की, रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे किए, ब्रांड इटसेल्फ हमसे बहुत खुश, हम लोग बहुत खुश कि हाँ यार इतने बड़े लेवल का ब्रांड का काम किया जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। लेकिन क्या हुआ कि अगर मैं देखूं कि मैं अपना टाइम लगा रहा हूं, मैं अपनी रिसोर्सेज लगा रहा हूं, और मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि लॉन्ग टर्म कोई इतना बच रहा है, बच चीज़ें रहा हैं। है। लेकिन अगर किसी को करना चाह रहा है, कोई करना चाह रहा है, कर सकता है, क्योंकि रेवेन्यूज़ सही। अच्छे हैं, अच्छा टाइम इन्वेस्ट है, सारी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरा काम है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। तो अच्छा, मुझे मेनली जो ये आपकी बात से लगा ना, तो आप ये कहना चलो फीमेल की भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हों जैसे उनके बैग्स हैं, उस पर हम्म, टैग नहीं होता, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किचन की कोई ऐसी एसेसरीज है जैसे स्पून है, प्लेट्स हैं, एग्जैक्टली, ग्लास है, और उनके वो फ्राई पैन्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचें इंस्टेड कि आप उसके अंदर जो डलने वाला मटेरियल है ना, नमक, मसाला, मसाले का तो लेकिन आपने कहा था कि यार मसाला बेच सकते हैं। उस मसाले पर में टैग नहीं, उस पे भी तो टैग लगा होगा। देखें, जहाँ पे टैग है वहां से आपने बच जाना है बस। तो फिर आपने भी तो कहा वो मसाले मैंने बेचे थे। मसाले का ब्रांड इटसेल्फ आया कि हमने बेचना है आरिस भाई, अब करते हैं इस पे काम। सही तो है। वो वो आपने अपार्ट मनी फ्रॉम मेरा पैसा नहीं लगा हुआ, मैंने प्रोडक्ट नहीं उठाई हुई कि मेरे मार्जिन लिमिटेड हों। वो ये कह रहा है कि आपका लेट सपोज अच्छा, ये अमाउंट बन रहा है, आप इसको बेच के दो, वो कितने उसने में भी आपको बेचो। एज एन एजेंसी हायर कर दिया। जी, ऐसा है। मतलब आपको एक लिमिटेड अमाउंट दे दिया होगा, परसेंटेज दे दी होगी कि भाई या सेल्स पे ले लो या फिक्स पे दे दिया बिल्कुल होगा, ऐसा वो ही है। एज एजेंसी इनिशियल ये हायर। होता है कि फिक्स पे आप लेके फिर उसको परसेंटेज में मूव कर देते हो, क्योंकि शुरू में जब हम मार्केट प्लेस पे काम कर रहे होते हो ना तहसीन भाई, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपकी रिसोर्सेज लग रही है, लेकिन नंबर ग्रो होने में, एसईओ होने में, ऐसा तो नहीं आज एसईओ करी कल रैंक हो जाएगा वो। नहीं तो होता, टाइम लगता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो वो थोड़ा सा ये है कि इनिशियली सैलरी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप परसेंटेज पे मूव अच्छा, कर मैं जो जाते हो आपसे लॉन्ग बात टर्म। करके ना लगा, दो बिजनेस मॉड्यूल होगा इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये हो गया कि अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करा, आपने माल उसका अपने पास इनलिस्ट करा और बेचना शुरू करा और परसेंटेज ले ली। एक आप उस एजेंसी के पास चले गए, उस एजेंसी के पास जाने के बाद आपने क्या करा कि यार मैं तुम्हारा रैंक कर दूंगा, एसईओ कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे इतनी परसेंटेज मिल एग्जैक्टली लूंगा। exactly. आप यहाँ पे एज एन एजेंसी मार्केटिंग काम कर रहे हो एज एन और एजेंसी काम कर रहे इन्वॉल्व ऑपरेशन में नहीं हो रहे कि पैकिंग आप करेंगे, सारी चीज़ें आप करेंगे, हम बस इनिशियली हो। आपको हाँ, ऑनलाइन का काम, जो सारी चीज़ें हैं मेंटेन करना चीज़ों को, वो चीज़ करके दे वो रहे हैं। फिर आपने अगर जाना है मसाले पे, दाल पे, आटे अब पे, तो आप यहाँ पे चले बात जाएं। आती है कि तहसीन भाई ये जो दूसरा काम है वो ठीक है। अब जो मैं बच्चों को आगे बता रहा हूँ, लोगों को आगे फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ, चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी चैनल है, नॉलेज है, उसमें ये है कि अगर हम एक तहसीन भाई को अप्रोच करते हैं, एक ब्रांड को रीसेल करते हैं, उसमें अगर हम्म, ख़वातीन है, सही है, ख़वातीन का बहुत कंसर्न रहता है कि यार मार्केट आना जाना, इन्वेंट्री सही खरीदना, सही डेली बेसिस के ऑपरेशन मैनेज करना मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ब्रांड है, लेट सपोज ख़वातीन का शौक है हेल्थ एंड ब्यूटी में, उनको काम करना है, सही है, ठीक हेल्थ है। एंड ब्यूटी का कोई XYZ ब्रांड है, उनका इंटरेस्ट भी है, आप उसको लेकर आओ, अप्रोच करो। ब्रांड का फ़ायदा क्या है, सप्लाई चेन सॉर्टेड रहती है। सबसे बड़ा पहला मसला पाकिस्तान का सप्लाई चेन का है, सही। डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ठीक है, सप्लाई चेन का इशू है। सप्लाई चेन पीछे से सप्लाई नहीं मिलती है। आप कितने बच्चे उठा के देख लोगे, यही रोना है कि हारिस भाई सोर्सिंग नहीं मिलती, सप्लाई नहीं मिलती, ठीक क्योंकि वो है। एक दफ़ा आती है, उसके बाद वो डिमांड फुलफिल होती है, उसके बाद लिस्टिंग खपत बहुत है, लोग तैयार हैं लेने के लिए, कुछ भी आप लाते हो ना, मतलब जो 2020 में 2021 में हमारी लॉन्चेस थी, अभी भी बिक रही है वो चीज़। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, नंबर सही इतना बड़ा है, कुछ भी दोगे वो बिकेगा, सही है। सही तो यहाँ पे आ जाती है बात कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड है, वहाँ पे ख़वातीन है, तो उसमें क्या है कि सप्लाई चेन सॉर्ट हो गई, प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं है। सही है। मार्केट में क्या है कि आज मैं गया, आपसे लिया, आपने देखा कि यार ये लेने वाला ऑनलाइन वाला, अगली दफ़ा मैं आऊँगा 10 रुपये बढ़ गए, चलो सही डॉलर बढ़ रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं, जो भी ये सारी चीज़ सही है, लेकिन कंटिन्यूसली होता रहता है। और अपार्ट मेरा जो एक पार्ट है ऑनलाइन में, एल्गोरिथम है, वहाँ पे मैं इतनी तेज़ी से प्राइसेस चेंज नहीं कर सकता, वहाँ पे सही मसले मसाइल हैं, बैरियर हैं। तो ये
ब्रांड साइड पे क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस का आपको रिलीफ मिल जाता है कि भाई ये प्राइसिंग है, आने वाली भी होती है तो 2 महीने पहले नोटिफाई कर देते हैं, कुछ खत्म होने वाला होता है नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, इन्वेंट्री आपको डोर स्टेप पे मिल जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ों की वजह से मैं जो थोड़ा सा इस पे ब्रांड की साइड पे कहता हूँ कि ना प्रोडक्ट की असल बसल है, ना सोर्सिंग की असल बसल है, आपने नॉर्मली एक ब्रांड को सिर्फ रीसेल करना है, मार्जिन कम है माना, सही, लेकिन सुकून है कि भाई कोई हाउसवाइफ है, कोई 9 to 5 जॉब वाला है, कोई पार्ट टाइम काम करना चाहता है, या सिर्फ अभी देखना ठीक चाहता है। है कि यार मैं इस कैटेगरी में लेट सपोज मग को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो कोई मग का मैं ब्रांड को रीसेल कर लूँ 6 महीने, मुझे मार्केट का अंदाजा हो जाए ऑनलाइन किस तरीके से चल रहा है, क्या सिनेरियो है, और फिर मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर दूँ। मेरे वो साथ बहुत वाइट लेबल कहलाता है ना वो? मतलब एक मतलब होल अपना ब्रांड लॉन्च करने का मतलब होता अपना है ब्रांड मतलब प्रॉपर, अगर मुझे अभी उसको क्लियरिटी व्हाइट नहीं लेबल है प्रोडक्ट कहते हैं? कह लें, कोई नहीं मसला उसका नहीं क्या है। कहते हैं? मार्केट में क्या अल्फाज यूज़ व्हाइट करते हैं? लेबल ही कहते हैं कि व्हाइट आप लेबल। अपने इस पे डिजाइनिंग वगैरह करा के अपनी हाँ। ब्रांडिंग करा के उसको लॉन्च करते हो। अच्छा, इस पे कभी अपने अपने मसाले पे ट्राई किया? जैसे आपने कहा था मैं मसाले मसाला मसाले एक पे पार्ट है, तकरीबन मैं अभी बहुत तमाम तरी जितनी कैटेगरीज हैं सब में कर चुके हैं। नहीं, इसको आपने अपने ब्रांड से नहीं ट्राई किया ना? अपना कोई ब्रांड बनाते हैं, हारिस के नाम से या फिर जैसे अब ये बात हुई कीवी मलाकी? की ना, हाँ, हाँ। तो कीवी में पॉलिश थी, हमने एक गैप फाइंड किया कि भाई नॉर्मली जहेज का सामान होता है, बहुत कीमती सामान होता है, हमसे सही भी है, पुराना वो जहेज का सामान है, एक वैल्यू है, और मार्केट में कोई भी ऐसी रिलेटेबल प्रोडक्ट नहीं थी कि जो उसको पॉलिश करे। सही, आप बोलोगे 7 सीज की एक पॉलिश आती है, कीवी का रिवाइवल आता है, तो वो जो है वो शाइनर है, वो पॉलिश नहीं है। सही। सही है। तो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई एक पॉलिश, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट लेवल से। दिल कब खुला जब उन ब्रांड्स को रीसेल किया, नंबर्स देखे कि हाँ भाई, तो अब क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। विन विन सही। सिचुएशन थी, सारा सिनेरियो पता था, कौन कंपेटिटर है, क्या साइंस चल रही है, क्या मामला हैं, अपने आप को प्यारी सी पोजीशन दी, प्राइसिंग स्वीट स्पॉट रखा, चीज़ इवेंचुअली वर्क कर गई। वो आपका प्राइवेट लेवल है, आप खुद बना रहे हो, खुद प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद अपनी पैकेजिंग कर रहे हो, हुँ। बेच रहे हो, सारा अंदाजा अच्छा, है आपको, प्रोडक्शन भी खुद कर सकते हैं? माल आप बना के बेच सकते हैं। और फिर चलो तो खुद आप नहीं कर सकते, इंटरनेशनली भी भेज सकते हो उसको तो अगर इंटरनेशनल भी बेच सकते हो। इंटरनेशनल नहीं तो कई हद तक हमने ये किया कि नॉर्मली ऑनलाइन पे तो चल रहा है, ऑफलाइन भी देना शुरू कर दिया लोगों को, सही। डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिपार्टमेंट स्टोर्स को। तो इस तरीके से फिर स्केलिंग बहुत है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह पे लिमिटेड हूँ, महदूद हूँ, नहीं, आप फिर उसको बहुत जगहों पे जाके अलग अलग वे में जाके उसको कन्वर्ट अच्छा, कर जो सकते मुझे हो। आपकी बात से लगा था कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप में भी अगर आ रहे हैं तो वो नैरो माइंड के साथ ना है, ब्रॉड माइंड के साथ है कि यार अगर एग्जैक्टली। मैं किसी कैटेगरी में जा रहा हूँ, पहले तो शायद मैं तफरी में समझ रहा था, मतलब मैंने इसीलिए आया था फीमेल के आइटम की यार 10 दिन 7 दिन वाला सीन। लेकिन जब मेरे पास समझ में आया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी कैटेगरी में भी जा रहे हो, मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, मर्जी है आप उसको ब्यूटी में जाओ, मर्जी है आप किचन में जाओ, किचन के आइटम में जाओ, लेकिन आपका विजन होना चाहिए कि यार मुझे उसके बाद अपना व्हाइट लेबल लॉन्च करना है। एग्जैक्टली। ऐसा ही है ना कि मतलब। भाई तहसीन भाई को अगर मैं भी बोलता हूँ कि ये कैटेगरी है, आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि यार मैं पूरा पैसा लगाऊं, उस चीज़ों को लॉन्च करूं, अपने नाम से चीज़ें लेकर आऊं, बिकेगा या नहीं बिकेगा। बिकेगा नहीं लेकिन बिकेगा। जहाँ पे आपके सामने नंबर है, आपके हाथ से ही चीज़ पूरी हुई है, आपने रोल आउट किया है, एक ब्रांड को रीसेल किया है, सारी सही। चीज़ें हैं, तो आप क्लियरली, आपका माइंड पूरा क्लियर है, तो यहाँ से ये एक आपका लेवरेज अपना मिला। अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, एक और एक कि अगर हम किसी ब्रांड का उठाते हैं, तो हम्म। अकाउंट तो हमारा होगा ना, सिर्फ लिस्टिंग उसकी होगी। और नहीं फिर ऐसा, देखें दोनों सूरतें हो सकती हैं। मोस्टली केसेस में हम ब्रांड के नाम के साथ ही जाते हैं। अच्छा, स्टोर जो है वो किसका होता है? मतलब हमारा होगा या ब्रांड का होगा? दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर अपना होगा तो आपका वो एक एसेट है कि लेट सपोज मेरा एक स्टोर है, उसकी वैल्यू है, उसके फॉलोअर्स हैं, उसकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, मल्टीपल ब्रांड्स उसके अंदर हम रीसेल कर सकते हैं। कोई एक भी कर सकते हैं, 5-6 एक-एक अलग अलग कैटेगरीज के कर सकते हैं, बस हर किसी का इजाज़त हो। मतलब ऐसा है कि एक ब्रांड बिक रहा है, साथ में बोलूँगा ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैं बेचूँ, पॉलिसीज़ के खिलाफ है ये। सही फिर है। ब्रांड होगा तो फिर ब्रांड्स ही होंगे, सही है। सही है। अब उस केस में या तो ब्रांड का स्टोर होगा या तो आपका हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आपका फ़ायदा ये है कि फिर वो आपका एसेट ग्रो हो रहा है, आपका अकाउंट है, जिसको फ्लिपेबल एसेट हम कहते हैं। दराज का भी जो स्टोर है सही वो है। आपका फ्लिपेबल है, सही। आप उसको आगे जाके बेच सकते हो, उसकी वैल्यू है, सारी चीज़ें। तो अगर अभी आपका एक ब्रांड रीसेल कर रहे हैं, ऑडियंस बन रही है, वैल्यू बन रही है, कल कला ठीक को है। आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो प्लस पॉइंट है, सही है। अब अगर ब्रांड का स्टोर है तो वो फिर आप सर्विसेज दे रहे हो उसको, आप वो तो फिर बेच के दे रहे हो, अगर बस एज एज एजेंसी, एजेंसी काम कर रहे हो, बस अगर एज एजेंसी मेंटेनेंस। जाएंगे तो फिर हम उसी का अकाउंट लेंगे, बोलेंगे भाई बिल्कुल। तो अपना उसमें कर ले और अपना हिसाब से सारा, यानी कि उसमें उसमें मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा फायदा है यार, अपने पैसे सीधे सीधे मिलेंगे। उसमें बेसिकली अब आप आपने बोला कि भाई फ़ायदा सीधा-सीधा, तो एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि एज़ एन एजेंसी आपको फिक्स सैलरी वाले अकाउंट भी ज़रूरी हैं, सही है? फॉर मी मैंने ये गलती की थी शुरू में कि सारे ही परसेंटेज पे, सही। कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस है अपनी सर्विसेज पे, मैं आपको बोल रहा हूँ तहसीन भाई आ जाओ, 30% मेरा, 40% मेरा, बाकी आपका। तो अब उस केस में अगर ये कि नए वेंचर्स हैं, उसको टाइम लग रहा है इवेंचुअली सेट होने में, मुझे तो महीने के बिल्स देने हैं ना, लोगों की सैलरीज देनी है, तो वहाँ पे ये मसला आता है। तो अगर कुछ ब्रांड्स आपके साथ सर्विसेज बेस हैं, सैलरीज बेस हैं, तो आप वहाँ पे आराम से काम कर सही है। सकते हो। ब्रांड के साथ अगर काम करते हैं कितना रेवेन्यू आ जाता है?
या फिर अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो क्या क्या रेवेन्यू का डिफरेंशिएट क्या होता होगा? रेवेन्यू का डिफरेंशिएट ये है कि एक तो ये कि पूरी कैटेगरी अवेलेबल है, ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए। और नॉर्मली कैप में अगर आपको बताऊं 30K से स्टार्ट है, लाख रुपए भी हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं ब्रांड से सर्विसेज के। लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। और एक ब्रांड आप पूछेंगे टाइम कितना ले रहा होता है, नॉर्मली आप उसको दिन के 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी देते हो तो वो सही। सुकून में है। लोग इससे कम भी दे रहे होते हैं, एक नॉर्मल से एक टाइम बता रहा हूँ कि आप जितने पैसे ले रहे हो उसकी वैल्यू दे रहे हो अगर, तो नॉर्मल पर्सन जैसे आप हैं अगर, तो 3-4 अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो आराम से इजीली। मैनेज कर सकते हैं। इजीली अच्छा नहीं, एक तो ये होगा कि आपने बताया कि एज एजेंसी जा रहे हैं तो हमें सर्विसेज के पैसे कितने मिल जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि हम कितना रेवेन्यू, यानी कि परसेंटेज पे तो आपकी ग्रोथ तो फिर वो है ना कि जितना आप आप जितना बेच सकते पाने हो। को आसमान है, कुछ अब भी आप हिट कर सकते हो। नॉर्मली ठीक अगर है। आप कहते हो कि हाफ CR हिट करते हो मंथली, CR हिट करते हो, 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हो, तो उसके साथ साथ सही है। आपके वो हैं। तो दोनों में से प्राइस का कितना एक तो आपने कहा कि यार अपना अगर बेच रहे हो उसमें भी 1 करोड़ तक जा सकते हैं हम। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल चीज़ें कर रहे अरे होते वाह! हैं, वो ऑल क्या इज़ वेल, कहते हैं, ऑल इज़ वेल भाई। 1 करोड़ बहुत बड़ी होती है तो फिर एक उसका। करोड़ होती है। मैं आपको स्टोर्स के नाम या भी नॉर्मली आपको दिखा देंगे नंबर्स, नॉर्मली पॉडकास्ट पे तो नहीं दिखा सकते चीज़ें, सही। क्योंकि वो ब्रांड्स के साथ हैं, एग्रीमेंट्स हुए हुए एसोसिएट है। चीज़ें हैं। तो आपको नंबर्स मैं दिखाता हूँ। अभी तक लोगों का मसला यही है कि परसेप्शन एक गलत बना हुआ है कि भाई ये मार्केट है जो सही है, नंबर है। आप उसको कभी देखिए कि नंबर्स क्या चल रहे हैं, चीज़ें सही क्या है। वर्क कर रही हैं। नॉर्मली मैं आपको बताया ना कि एक स्टार्ट किया ब्रांड, ठीक है, 2 लाख रुपए पे वो था। हमने खुद उसको पिच किया कि फाइंड करके कि यार तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी कैटेगरी में बहुत पोटेंशियल है। उसने बोला ठीक है भाई करके दिखाओ। 3 महीने के टाइम में उसको 55 लाख रुपए पे लेके गए, ठीक है, हाफ CR होता सही। है। नॉर्मली प्रोडक्ट का बास्केट साइज उसका 1500-2000 रुपए। इस सही। तरह मैंने आपको मसाले वाली एक अच्छा, उनकी फिर एग्जाम्पल दी। प्रोडक्शन में भी तो मसला आता होगा, प्रोडक्शन उनके पास होती है इतनी? डिपेंड करता है, डिपेंड। ये वो है, वेरिएबल है, करता है तो अच्छी आप जा सकते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और अगर नहीं है तो फिर वो मसला है। अच्छा हारिस भाई, एक बात बताएं, ब्रांड से कांटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल बात है ना, मतलब एक तो इंग्लिश भी चाहिए, फिर ईमेल आईडी, अभी तो नया नया बच्चा आता है। इसके अलावा कोई आसान तरीका, बच्चों वाला तरीका जिसको कहते हैं? बच्चा ये करे कि भाई नॉर्मली कोई भी मार्केट चला जाए, वहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनके ऑफलाइन काम चल रहे हैं, सही है। सही है। लेट सपोज बात करते हैं कि हम हुसैनाबाद में एक शॉप है जो कि अपने रेडियस में बहुत अच्छा बेच रहा है, सुकून से काम कर रहा है। अगेन वही बात करते हैं कि डेली यूजेज का प्रोडक्ट है, होम एंड किचन से रिलेटेड है, सारे फैक्टर वही हैं, आपको वो प्रोडक्ट लाइन पूरी मिल जाती है। अब तहसीन भाई अगर वो हाँ हाँ। दुकानदार हैं, मैंने तहसीन भाई को ये बोला कि आपका ऑफलाइन काम बेहतरीन चल रहा है, आपका एक एडिशनल ऐड कर देते हैं कि हम ऑनलाइन सेल्स ऑन कर देते हैं, बिकेगा तो आपको मुझे पैसे देने ना, कोई सही जेब है। से तो नुकसान नहीं हो रहा है। एक स्टोर बनाना है, स्टोर फ्री में बनेगा, सारी चीज़ें लाइन फ्री में होंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपकी खर्चा हो जाए डिज़ाइनिंग वगैरह में, ई कॉमर्स से रिलेटेड पिक्चर्स नहीं ठीक है, है। डिज़ाइनिंग वगैरह में हो गया आपका। अब वो स्टोर क्रिएट हो गया, मुझे कॉन्फिडेंट है, बच्चे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना है, तो अब वो कैटेगरीज मिल गई, प्रोडक्ट्स मिल गई, उसने लिस्ट करनी है, बिकती हैं, परसेंटेज ले ले, अपने पैसे बना ले, और इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका 0 रुपया लगना है, टाइम लगाना है, बिल्ड करना है, कैटेगरी समझ में आती है, और उसको, ग्रोथ आप। अच्छा दराज में भी एसईओ वगैरह करनी पड़ती है, रैंक करना पड़ता है, या पीपीसी वगैरह, इस पे भी तो खर्चा दराज पे होगा। PPC पहले नहीं थी, बिल्कुल रिसेंट लॉन्च हुई है, दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन का टूल आया है, CPC है वो, कॉस्ट पर क्लिक है बेसिकली। इनिशियली महंगा था, अभी वो उस पर मतलब टेस्टिंग हो रही है, बीटा वर्जन था, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ना होने से बहुत बेहतर है, चीज़ें वर्क कर रही हैं अभी सही। बैकएंड पे। बाकी SEO प्रॉपर वे में चल रही होती है, फिर बैनर्स वगैरह दराज ऑफर कर रहा होता है, कैंपेन्स होती हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें कह लें कि अच्छा, बंडल्स, कॉम्बो मार्केटिंग के शॉम्बो, फ्री मार्केटिंग के भी शिपिंग टूल्स वगैरह, होते ये वो होंगे, बिल्कुल ऐसा तो ही है। ज़्यादा से तो उसको मार्केटिंग का थोड़ा बहुत खर्चा करना अब पड़ेगा। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, बताएं। फेसबुक पे लाइव देखिए आपने, कोई भी नॉर्मली लाइव आ रहा होता है, प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं, ये हाँ हाँ बाजी का हाँ। डन करो, सही है। अब वो वो बाजी का डन करो वाला सीन दराज ने देखा कि यार ये बहुत बेहतरीन चल रहा है, सही है। और ये क्योंकि दराज जो है वो बैकएंड पे अलीबाबा, लज़ादा, ये सारे ग्रुप्स हैं, तो वो लोग सही। पहले से कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास स्टैट्स थे इस चीज़ के। अब मसला ये है कि भाई तहसीन भाई आप ये कब बेच रहे हो, आपने बहुत अच्छा एडिट कर लिया, आपने अच्छी सी लगा दी, लेकिन कस्टमर को ट्रस्ट फैक्टर का मसला आ रहा है, ट्रस्ट में नहीं कर पा रहा वो आपको कि यार ये चीज़ वाकई इतनी अच्छी है क्या। सही। तो अब आप आ रहे हो लाइव, जिसको दराज ने दिया दराज लाइव का नाम, अच्छा, हर स्टोर वाला आ सकता है हर स्टोर वाला आ सकता है, अच्छा, लाइव आ सकता है। लाइव आ सकता है। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने दिन के 30 मिनट निकाल के आ रहा है, सही है, वो लाइव जो है स्टोर पे या दराज.pk पे 24 घंटे लाइव रहेगी, और एक ऑन एन एवरेज दराज लाइव व्यूज़ जो लेकर जाती है वो 1000-1500 लोग उसको देखते हैं। तो जहाँ पे तहसीन भाई का ये सवाल था कि यार मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, देखेगा कौन, तो अब वो डे 1 से अगर वो दराज लाइव का फीचर इस्तेमाल करता है जो कि फ्री है,
और हर कोई कर सकता है। अब आपको लगता है कि सही यार है। मेरा तो फेस बहुत वो है, या कोई लेडी हैं, या क्या कहते हैं, तहसीन भाई कह रहे हैं मैं कैमरा फेस नहीं करूंगा, तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स दिखा दो, आप खुद नहीं आओ सही है। सामने, नॉर्मल प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले कर दो, अनबॉक्सिंग कर दी, पैकेजिंग के बारे में गाइड कर दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स चल रही हैं। दराज लाइव पे गेम विन विन कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने खरीद लिया वर्ल्ड कप, इन्होंने खरीद लिया PSL, सही। और मोनोपलाइज कर दिया कि कहीं और नहीं दिखेगा आपको मैच देखना है, आपको कहाँ देखना है, दराज पे दराज.pk देखना। पे आपको मैच देखना है। तो वो जो नंबर्स आए ना वो बहुत क्रेजी थे, जो वर्ल्ड कप के दौरान लास्ट 11-11 आई 2021 की, वो जब दोनों हुआ तो एक लीथल कह लें कि दराज की जो ऐप उसको डालनी ही पड़ गई है क्या, उसको बिल्कुल, क्रिकेट देखना है। और वो अचीव उसने ये कर लिया कि हर मोबाइल में वो ऐप उतार दी। ठीक है, सही। जो सबसे मुश्किल काम है ना कि यार आपका इंटरेस्ट नहीं, आप क्यों डालोगे भाई, नहीं करनी मुझे शॉपिंग, लेकिन आपने उस नियत से डाल दी, चलो ठीक है, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, वो अपना काम अपने आप कर रही है कि लेट सपोज मैच देखने के लिए 10 लाख लोग आए, तो 0.1% भी कन्वर्जन आ रही है, तो उसके लेकिन लिए ना ऐप होने से उसने बहुत आपके बेहतर पास है। इंस्टॉल करा दी। उसने मार्केटिंग कर दी बहुत जीनियस, और अभी वर्ल्ड कप आ रहा है और दराज ने अगेन क्या कहते हैं ले लिए। जो भी सेलर्स देख रहे हो वो क्या कहते हैं, दराज लाइव अलाइन कर दो तो नवंबर किल कर देगा तुम लोगों का। और फिर वो मार्केटिंग पे भी इस इन दिनों में कोई मतलब ऐसा तो नहीं करता कि फीस बढ़ा देता है या ना कुछ ना कर, ना 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 ना, पैटर्न पे जो है वही है। मतलब ऐसा नहीं वो अपना खर्चा नहीं, करता रहेगा। उसमें ऐसा है कि जैसे नए सेलर्स आ रहे हैं, हम्म। उनकी एक अलग वैल्यू उस कैंपेन में, और जो पुराने सेलर्स हैं कि साल पुराने 2 साल पुराने पहले से हैं, उनका एक अलग रुतबा है। बस ये है, टाइम लेवरेज होती है थोड़ी सी, बाकी और कोई नहीं है कि आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे कि यार वो आप बाइक पे आप 30 रुपये दो, आप गाड़ी में आप 100 रुपये दो, इस तरह वाला सीन नहीं है। मतलब कोई भी आ जाए। अच्छा, कोई भी लाइव आ आने का ये सीन कैसे होता होगा कि मुझे समझ नहीं है जैसे। आप यहाँ पे बैठे हुए, लेट हाँ। सपोज आपका ये स्टूडियो है, आपने मोबाइल ऑन करना है, और दराज की लाइव ऐप आ में गए जाना है, आपने लाइव लाइव आ जाना है। कस्टमर्स को कैसे दिख रहा होगा? वो क्या कहते हैं, तो दराज डॉट सारे पीके के पे, सारे अगर लाइव आ गए तो वो किसको देखेगा? वो बेसिकली ये है कि दराज लाइव का फीचर है, जैसे हम फेसबुक लाइव देख रहे होते हैं, हाँ। इंस्टाग्राम लाइव होती है नॉर्मली, कि जिल किया जिसको देखना है देखो, वीडियोस की तरह चल रहा हो, स्क्रॉल कर लोगे, तहसीन भाई की शक्ल नहीं अच्छी लग रही, चेंज कर ली, हारिस भाई को नहीं ये देखना, चेंज कर लिया, साद भाई को देखना है देख लिया, को इसको या देख फिर लिया, इस उसको तरह से देख भी लिया। लोग कर सकते हैं कि अगर आपकी वो आ रही है एक प्रोडक्ट, अगर आपकी स्टोर पे और आप लाइव हो हम्म। तो वो लाइव भी दिखा देते होंगे, इस तरह से होता अब होगा। नॉर्मली ना देखो, हम लोगों ने ये फील किया तहसीन भाई कि लोग रुकते नहीं थे हमारे शहरों पे, हाँ। भाई क्या है, क्या बेच रहा है भाई ये। हमने क्या किया कि बाउल लेके बैठ गए, जो भी आ रहा है ना उसका नाम लिख दिया कि अरे तहसीन भाई आ गए, नाम लिख दिया। अब आपको क्यूरियोसिटी हो गई कि आपको क्या कर दिया इन्होंने, हमने वो नाम आपका लिख के बक्से में डाल दिया कि भाई, अब आपको रोक के रखा हुआ 10 मिनट तक कि भाई गिव अवे हो रहा है। सही है, गिव अच्छा। अवे हो रहा है, इवेंचुअली प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो वॉच टाइम मुझे चाहिए था कि लोग इंगेज करें, लोग बातचीत करें कि भाई 1000 लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, माहौल बन रहा है, तो वो इस तरीके से किया। फिर साथ का आपको पता है कि कंटेंट का गेम है, हाँ, तो वो बहुत है। दराज लाइव पे तो भाई तबाही, मतलब अलग ही वहाँ पे फेस्ट जश्न चल रहा है कि दराज लाइव हो रही है। तो वो क्या दराज ने फिर इसको आप लोग क्या उसमें उसमें सिर्फ यही करते हैं, कुछ और भी कर रहे होते हैं? अनबॉक्सिंग भी कर रहे होते हैं या बस यही के? प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट के फंक्शंस बता रहे हैं कि भाई एक प्रोडक्ट है जो कि लेट सपोज उसकी क्वालिटी तस्वीर से नहीं लग रही है अच्छी, पता नहीं लग रही है, उसकी डिटेलिंग नहीं हाँ, आ रही कि डिटेल भाई नहीं कोई आ रहा। शॉल है, कोई अबाया है, साइज बता दिया, वेरिएंट दिखा दिए, कलर बता दिए, इस तरीके से अलग अलग वे में हो सकती है, बहुत तरीके से हो सकती है। सही। स्पीकर है तो साउंड सुना दिया, कुछ कर दिया, मतलब वो शुगल मेला लगा के रखा हुआ है, लोगों को एंटरटेन करना है बस। यानी कि आपके साथ बस वो कनेक्ट है। अभी हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई हैं, सही है, मुस्तफ़ा भाई ने लास्ट वर्ल्ड कप का भी मैच नहीं था, नॉर्मल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल ली थी, दराज ने दिखा रहा था वो मैच, ठीक नशर हो है। रहे थे, तकरीबन मिलियन लोगों ने इसको 30 मिनट में देखा, मिलियन लोगों ने ओ, 30 मिनट में ठीक। इसको देखा, क्योंकि ऊपर मैच चल रहा है, नीचे मुस्तफ़ा भाई हैं, कोई स्क्रॉल करेगा ये शक्ल आ गई। अच्छा। कन्वर्जन मैं कहता हूँ 1% की भी नहीं आएगी, 0.01% की भी ले लें, हमारे पूरे हो गए पैसे, खुश हो गए। तो वो सही। इतना इसके अंदर ग्रोथ है, इतने लोग हैं, ये सारा सिनेरियो है। तो दराज लाइव ने जो चेंज किया ना गेम कंटेंट का, वो बहुत नेक्स्ट लेवल कर दिया। यानी कि अभी फेसबुक मार्केटिंग से बेहतर आप कहना चाह रहे हो कि दराज ज्यादा बेहतर है, वो जिसमें वो औरतें लाइव आती हैं। ज्यादातर मैंने औरतों का ही देखा है, नॉर्मली ड्रेसेस खोल खोल के बैठी होती हैं वो खुद। मेनली खवातीन वगैरह। और तो वो लेकिन फिर इसमें कॉपीराइट का चक्कर नहीं आ जाएगा? जैसे अगर वो ड्रेसेस बेचती हैं तो कॉपी के ड्रेसेस बेच रही होती हैं इस तरह दराज से। ये कहता है कि हम मार्केट प्लेस हैं, हमारे पास खादी का ऑफिशियल स्टोर भी है, और खादी ठेले पे जो बेच रहा है वो भी अवेलेबल है। आपको कैसे पता लगाना है कि वहाँ पे फ्लैगशिप स्टोर का टैग होगा कि दराज मॉल है, ऑफिशियल स्टोर है? जहाँ नहीं है तो वो फिर आप बेवकूफ़ हो के क्यों ले रहे हो वहाँ से। और फिर कुछ ब्रांड्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई उन वो अलाउ ही नहीं कर रहा आपको डालने के, जैसे एप्पल लॉक है, आप एप्पल का प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, आप सही। दीगर ब्रांड्स का प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, वो लॉक है, वो आपको फिर इजाज़त लेके प्रॉपर वे में बेचना पड़ता है। कुछ अच्छा। ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो पूरा तरीकेकार ऐसा नहीं है।
कि अगर खाड़ी की कॉपी बेचना चाहे, गुल अहमद की कॉपी बेचना चाहे, ऐसे ऑनलाइन आने का, लिख के ना बेचें, गुल अहमद हटा दें, खादी हटा दें, उसके अंदर से बेचें, तस्वीर में दिखा दें, वो कीवर्ड हाँ पे रेप्लिका का रेप्लिका अल्फाज, का इस्तेमाल कर लें आप, और उसमें ब्रांड रेप्लिका का का नाम अल्फाज, इस्तेमाल ना करें कि भाई गुल अहमद रेप्लिका का सूट यूज है ये। करते हैं लोग ज्यादातर वैसे। आप वहाँ पे ब्रांड का नाम हटा दें, आप चीज़ों को अलाइन करें, बेहतरीन सेल जाएंगी। बिकता ही यही है। नहीं मैंने देखा है ज्यादातर ये होता है कि वो रेप्लिका का नाम यूज करते हैं कि गुल अहमद का रेप्लिका है, मार्केट लेकिन वो प्लेस ये कहते हैं कहती है कि ब्रांड नेम आप नहीं डालो। नहीं डाल ठीक है। सकते। तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं करता ना। यार लोगों का अब क्या बोलूं कि कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे खादी है तो आई बढ़ा दी है, गुल की जगह यू की जगह ओ लगा दिया। रिस्ट्रिक्टेड तो गुल है ना, जी यू है, वो ओ कर दिया कि भाई आप तक पहुंचाने के बाद ये गुल अहमद है, हाँ एल्गोरिथम गुल्लू से अहमद छुपाना। कर दिया। हाँ, गुल्लू कर दिया उसको। तो तरीकेकार आपको पता है, पाकिस्तानी मार्केट है, जुगाड़े निकल आती हैं, तो ऐसा नहीं कोई वो मसला रेप्लिका नहीं भी है। शायद उसी के नेम से बेचते होते हैं। हम्म शायद इसी वजह से वो गुल अहमद, मतलब मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो ज्यादातर रेप्लिका बेच रही होती है और बिकता है भाई बिकता यही है सर। ज्यादातर, क्योंकि वो सेम आंखें बंद करके बेचो, वो लो और उनको बिकेगा। मार्जिन भी अच्छा मिलता है उस पे, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो भी अगर दराज पे आना चाहे तो उनको मसला नहीं है। एग्जैक्टली। यार ये तो बड़ा नॉर्मली अच्छा आइडिया है, अगर उन्होंने अपने ड्रेसेस ही बेचने हैं, लेकिन लिस्टिंग बना के नहीं रख सकते ना उस पे, शायद लिस्टिंग भी बना के छोड़ सकते हैं या नहीं। लिस्टिंग बना के छोड़ने से क्या मुराद मतलब है? जैसे होता है ना कि गुल अहमद के ड्रेसेस होते हैं इनके, हम्म चलो नाम उसने कुछ और रख दिया उसका, हम्म गुल्लू भाई रख दिया, लेकिन डिजाइन तो उन्हीं का है ना, तो मसला हम्म नहीं आएगा। नहीं, कोई मसला नहीं है। इटसेल्फ मार्केट प्लेस की तो पॉलिसी बता रहा हूँ कि वो अलाउ करता है कि सब बेचें, क्योंकि वो ब्रांड नेम मार्केट नहीं लगा प्लेस है, है। लेकिन ब्रांड ना लगा है। नाम लगाए बगैर आप बेचो, सब कभी किसी बेचो। को कोई ऐसा कोई है स्टोरी में आपकी कि जिसने इस तरह के गुल अहमद को गुल्लू करके, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, और खुशी डिजाइन से उसी बेच रहे का हैं। है, हाँ हाँ, नॉर्मली तस्वीर में उसका वो पैकेट पड़ा हुआ है कि जो पैकेजिंग होती है उनकी, नॉर्मली आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी, लोग बेच रहे हैं। और कोई मसला नहीं आता, अच्छा मार्जिन मिल जाता है इनको। सुकून है, खुश हैं लोग। यार ये भी इसमें अच्छा। जो तकलीफ होती है, अब बात करते हैं कि टेक्निकल साइड पे, हम्म, कि भाई स्पेसिफिक एक डिज़ाइन बनता है, उसके बहुत लिमिटेड आर्टिकल्स बनते हैं। एग्री? कि बिल्कुल ऐसे ही, कलर होता है, सेलेक्टेड होता है, ऐसे ही होता है। आर्टिकल सेलेक्टेड होते हैं। मार्केट प्लेस ये कहती है कि भाई एक लिस्ट आपने किया अगर, तो माल दो, ठीक है, वो रैंक करेगी तो फिर उसको दो। अब आपके पास थे 10 पीस, आप बेच के फिर उसको खत्म कर देते हो, तो वहां पे फिर मसला आता है। अदरवाइज और कोई इशू नहीं है टेक्निकल साइड पे। आपको फिर ये है कि एसक्यू चेंज करना पड़ता है, फिर रैंकिंग, फिर प्लेसमेंट, वो सारी चीजें, अच्छा देखा जाए आर्टिकल तो चेंज। लॉन्ग टर्म में, मुझे जैसा भी आपने बताया कि एक लिस्टिंग बनाई, इतना टाइम लगाया, और उसके बाद वो उसका आर्टिकल ही खत्म हो गया, फिर वो डाउन हो गया, फिर लिस्टिंग बनाएंगे, फिर उसको रैंक करेंगे, फिर आर्टिकल खत्म हो गया, तो फिर ये रिलायबिलिटी वाला काम नहीं है फिर इसका इस मतलब। चीज़ पे बिल्ड नहीं किया जा सकता कुछ ओवर द टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट स्पेंड, आप क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इस पे काम कर सकते हो कि इनिशियली मैंने काम कर लिया कि मैट्रिक के बाद छुट्टियां थी 6 महीने, मैंने हाँ पैसे बना लिए। इससे आप बिल्ड नहीं कर सकते। बिल्ड नहीं कर बिल्ड सकते। करना है तो अपने नाम से आप आहिस्ता 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 अपने ब्रांड पे नाम करो, एक टाइम आएगा कि उसको लोग जानने लगेंगे, बिकने लगेगा। सही है। स्ट्रेट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कहते हैं ना कि यार इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। एक होता है फैक्टर कि यार ये फैक्टर फॉलो करो या ये तरीके फॉलो करो, तुम्हारी सक्सेस हो जाएगी। एक होता है कि नेगेटिव कि यार ये मत काम करना। दो सवाल मैंने एक साथ कर लिए। पहले हम करते हैं नेगेटिव को बात कि यार ये चीज़ें तो ना करें, जैसे मतलब जैसे आपने कहा कि घरेलू प्रोडक्ट में ना जाए, FMCG। FMCG की प्रोडक्ट पे नहीं जाना। दूसरा फैक्टर कोई? दूसरा फैक्टर ये है कि भाई 500 से नीचे वाली प्रोडक्ट पे ना जाना। अच्छा दूसरा प्रोडक्ट दूसरा फैक्टर ये है। सही है। नॉर्मली मुल्क के हालात देखें, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, मसले हाँ मसाइल देखें, तो वो चीज़ अगर आप कोई 400 रुपये वाली चीज़ बेचते हो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप और मैं एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही कैटेगरी के अंदर है। सही आप है। 3000 वाली प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं 300 वाली प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। इत्तेफाक से हम दोनों को ऑर्डर भी 10-10 आते हैं, सही है। मार्जिन भी हमारा सेम है। आप दिन के 300 कमाते हो, मैं दिन के 300 कमाता हूँ, आप दिन के 3000 कमाते हो, कौन बेहतर है? वो बेहतर है ना, क्योंकि उसका 10-10 ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है, मार्जिन सेम है, सेम है। बास्केट साइज बस मेरा छोटा है, मेरी 300 की प्रोडक्ट, आपकी 3000 की प्रोडक्ट है, दोनों बेचते हैं, दिन के 10 ऑर्डर हैं। आप 3000 रुपये घर लेके जा रहे हो एंड ऑफ द डे, मैं एंड ऑफ द डे 300 रुपये घर लेके जा रहा हूँ। मैटर क्या करेगा? क्या बच रहा है? 3000 जो बच रहे हैं। सही है ना? क्या बच रहा है ऑपरेशन आप लगाने के बाद, सारे मसले करने के बाद? तो जो छोटी प्रोडक्ट होगी वो इतनी बेचनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन लगेंगे, आपका टाइम लगेगा। क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ऑनलाइन काम है, ख्वार हो रहे हैं, लगे हुए मार्केटें जा रहे हैं, लेकिन जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप हिसाब किताब मैनेज करोगे, चीज़ें समझ में आएंगी, तो वो चीज़ आपके लिए वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि कुछ 500 से तो ऊपर का हो, कि मार्जिन नजर तो आए कि 10-12% 2000 बच तक रहा का है। स्टैंडर्ड कहते हैं कि 2000 तक के हम आसपास। आपसे ये कहते हैं कि भाई 1000-1500 से लेके आप 4-5 हज़ार की प्रोडक्ट पे ही काम करो। ठीक है, सिंपल।
सही है। उससे नीचे ना जाओ, उससे ऊपर ना जाओ। ऊपर जाने में फिर ये कि कोई एक आध रिटर्न आता है तो वो फिर तंग करेगा आपको, कोई डैमेज हो जाता है आर्टिकल ड्यूरिंग डिलीवरी। और फिर क्या होता है कि जब बास्केट साइज बड़ा होता है ना, कि भाई लेट सपोज मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 7,000 की, अब वो 7,000 की प्रोडक्ट के लिए आपको माइंड बना के आना पड़ेगा। विंडो शॉपिंग में आपका प्रोडक्ट हाँ, काउंट नहीं होगा कि खातून घूम रही थी, उन्होंने देखा यार अच्छा लग रहा है सूट समथिंग, वो हाँ, अपने कार्ड में ऐड कर लेंगे। लेकिन आप क्या है कि आपके प्रोडक्ट के लिए खास माइंड बना के आना पड़ेगा, वो चीज़ फिर वो आपकी कन्वर्जन और विजिटर्स बिल्कुल कट कर देता है। आप कर एक दे। अलग स्पेसिफिक साइट पे चले आते हो प्राइस ब्रैकेट की वजह से। तो ये एक सही साइंस है। है कि 2 प्राइसिंग फैक्टर आपका। हो गए। एक फैक्टर तो ये होगा कि हम घरेलू प्रोडक्ट में नहीं जाएँगे जो डेली यूजेज की होती हैं, दूसरा हो गया प्राइस। कोई और फैक्टर? कोई और और? कोई फैक्टर ऐसा हो कि नॉर्मली कह लें कि लिक्विड से दूर रहें, ठीक है। लिक्विड ये होता है कि लीकेज, डिलीवरी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतने कह लें कि बेहतरीन ऑपरेशंस नहीं है डिलीवरीज के, दीगर मसले मसाइल बहुत सारे हैं। सही है। आपने रहना है कॉम्पैक्ट चीज़ों, सुकून वाला, बंद आर्टिकल है, कोई भी चाइनीज़ आइटम है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, वुमेन किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, छोटा हो। अब पता चला आपको ऑर्डर आ रहा है, लेट सपोज आप टेबल हाँ। बेचते हैं, अब ऑर्डर आ रहा है, आप सुजुकी वाला करा रहे हो, टेबल लेके जा रहे हो दराज के हब पे, तो वो चीज़ नहीं है। अब अगर आप बोलते कि यार मेरा काम ही टेबल का है, तो आप तो कर फिर सकते तो हो क्योंकि ठीक है। आपको आइडिया है सारी चीज़ों का, सही है ना। सही। तो ये मेनली है कि भाई अगर कोई आइडिया नहीं है, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, तो लिमिटेड रहें, सुकून वाला काम करें, कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट हो जो पहले से बिक रहा हो, स्टडी करके कहाँ पे जाके उस पर। अभी रिसेंट एक स्टूडेंट हैं, उनको सारी चीज़ें बताई गई चीज़ें, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनवाई, शेल्फ है लकड़ी की, ठीक है। सही है। कि अब वो कस्टमाइज इतने लेवल पे बना दी कि इतनी महंगी भी हैं, वो 15-12 हज़ार रुपए की हैं, और वो क्या कहते हैं पूरी पूरी शेल्फ हैं। कौन लेगा भाई, रेयरली कोई एक आध बंदा ले लेगा जिसको वो डिज़ाइन समझ में आएगा। हाँ। तो उस केस में वो और फ़ायदा नहीं है ना। 15,000 की शॉपिंग, विंडो शॉपिंग में वो आएगा भी नहीं ना, मतलब वो तो फिर एक बड़ी और हो फिर गई। ऑनलाइन का लकड़ी का समझाने में बड़ा मसला है। यहाँ पे फैसला करने हम जाते हैं कि फर्नीचर वगैरह लेना है, लोग सोच रहे होते हैं कि यार इस तरीके का हो, इस तरीके का हो। तो वो फिर बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जो कि लोग नहीं समझ रहे होते कि यार बोले ई कॉमर्स है सब बिकेगा, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट हाँ, है, प्राइस ब्रैकेट है, इंटरेस्ट को हिट करना पड़ता है, आपकी ऑडियंस क्या है, सारी चीज़ आपको जान के काम करना होता है। सही हो गया, डन हो गया। और अगर शुरू करने जा रहे हैं तो फिर कौन-कौन से फैक्टर को देखें? ये तो क्या नेगेटिव फैक्टर कि ये वाली चीज़ों पे नहीं जाने। भाई शुरू करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगाएं। बच्चों का मसला ये है कि वो टाइम नहीं लगाते। उनको बोला जाता है भाई मार्केट जाए बंदा, सोर्सिंग ढूंढे, प्रोडक्ट ढूंढे, कोशिश नहीं करते। जो लोग कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। मेनली वैल्यू नहीं देते। एक कह लो कि आपको बात हुई कि एक बंदा जा रहा है सोर्सिंग पे 2-4 घंटे लगा रहा है, लोगों से मिल रहा है, चीज़ों को नो हाउ ले रहा है, मतलब अपना टाइम दे रहा है, और टाइम के अगेंस्ट उसको वैल्यू मिल रही है। एक बंदा सही है है। जो कि वो वही वाली बात है कि लूजर माइंडसेट है, जा रहा है कि मेरे तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे को कोई रेट ही नहीं बता रहा, तो वो फिर इवेंचुअली वो होगा। और लोगों सही का है। एक और मसला ये होता है तहसीन भाई कि सोचते रहते हैं। बहुत है। सही है। बिज़ी हैं। हम्म। मुझे ऐसा लगता है बिज़ी हैं। बिजी तो नहीं कहूंगा मैं, कि वो माइंड इतना डाइवर्ट हो रहा होता है, हर चीज अच्छी लग रही है, सोचे चले जा रहे हैं। भाई आप बिस्मिल्लाह कर दो, क्या होगा, नहीं स्टार्ट बन नहीं करते। सकेगा, मसला होगा, आप हाँ यू गोना इन स्टार्ट टू नहीं विन। करते। बेस। स्टार्ट नहीं करते, उसकी वजह ये है कि वो मेरे ख्याल लगता है बिज़ी हैं। वो स्क्रॉलिंग में इतने बिज़ी हैं ना, वो स्क्रॉल करने में बिज़ी हैं। वो थोड़ी सी स्क्रॉलिंग तेरे तबाह कर देगी, करियर खराब कर देती है बिल्कुल। वो स्क्रॉलिंग में इतना बिज़ी है, अबे यार रुक जा, अच्छा थोड़ा, अबे रुक जा थोड़ा देखता हूँ बी यार। प्रोडक्टिव, तहसीन गेन विद तहसीन देखना चाहिए। हाँ, ये जो फ़ेसबुक पे आजकल दराज़ का वो कहते हैं मीम बन रही है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है। एक तो पत्थर वाला वाक़या तो बड़ा फ़ेमस है, सबने ही सुना हुआ है। हम्म, मोबाइल मंगाया और क्या आया, पत्थर। हम्म। तो क्या सीन है ये? देखिए अब ना मसला ये है कि तहसीन भाई लेट सपोज बात करते हैं कि दराज सेलर पाकिस्तान का एक ग्रुप बना हुआ है, 4-5 लोग मौजूद हैं वहाँ पे। तो उसमें मसला ये है कि नेगेटिविटी भी फैलती है कि आपके साथ गलत हुआ। स्टैट्स ये कहते हैं कि भाई किसी के साथ गलत होगा ना, तो वो हर जगह जाके बताएगा, जिसके साथ सही हो रहा है वो नहीं बता रहा। अब एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। उस ग्रुप पे एक बंदा रो रहा है कि यार मेरे 33 लाख का एक पे आउट ना दराज ने रोक लिया। सही है। 33 लाख का पेमेंट। 33 लाख का एक पे आउट मेरा दराज ने रोक लिया, और रो रहा है, पोस्टें कर रहा है, गा रहा है। भाई ये क्यों नहीं बता रहा कि वो 33 लाख तो तू अचीव कर रहा है, उससे पिछले कितने तेरे पे आउट्स आए हैं वो तो बताओ। टेक्निकल इशू है, हाँ, सारी चीज़ें हैं। एक नॉर्मल बात करते हैं कि भाई फिजिकल भी बिजनेस है, बहुत तरीके के मसले मसाइल हैं, बंदा डेली बेसिस पे चीज़ों को हल कर रहा होता है, चीज़ें होती हैं। तो अगेन यही है कि भाई चीज़ है, प्लेटफॉर्म है, मसले मसाइल हैं, क्योंकि हम और आप ही मिलके चला रहे हैं। सही। माइंडसेट तो हमारा ही है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं कि भाई हम लोग इतने पॉजिटिव क्यों हैं, क्योंकि भाई जो इदारा है, जो एक कह लो कि दराज की कम्युनिटी है, वो सारा अपना काम कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। अब मसला क्या है, राइडर्स के अंदर सही। पार्सल चेंज हो जाता है। जैसे आपने पत्थर वाली बात की, सही लेट्स मैं सेलर हूँ, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स को रीसेल कर रहा हूँ, पाकिस्तान का नामवर ब्रांड है, चीज शिप हो रही है, आ रही है, ईंट आ रही है, आती है। है।
अब उसमें दराज ना देखो पॉलिसीज बनाई हुई है, लोगों को ना कंसर्न क्लियर नहीं होते कि भाई क्या इशू है। अब लेट सपोज आपके साथ इशू हुआ, अब आप जाके गाते रहो फेसबुक पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ डिफेम हो रहा है माना, आपका मसला क्या, आपने क्लेम फॉर्म भर देना है, आपने वो जाते हुए कि उसको सेंड करते हुए कि वीडियो अटैच कर देनी है, प्रूफ दे देना है, सही। आपको 100% आपका रिफंड मिल जाता है। एज अ सेलर मैं बहुत खुश हूँ भाई। एज अ अगर कोई लेट सपोज कस्टमर साइड पे कोई धोखा होता है, वो रिटर्न कर सकता है, उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। 14 डेज दराज का इजी रिटर्न देता है दराज, दराज मॉल के लिए, और 7 डेज का इजी रिटर्न नॉर्मल कस्टमर के लिए। कौन देता है भाई? यहाँ तो हर जगह दुकानों पे जाओ लिखा हुआ होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता, दराज तो हंसी खुशी लेता है। अच्छा वो फिर किससे करता है, मतलब सेटल डाउन किससे करता है वो? सेटल डाउन दराज का एक अपना बजट चल रहा होता है, वो ना उससे करता सेलर है? साइड को भी टच करता है ना वो बायर साइड को टच करता है। वो खुद से एक बजट लेके चल रहा होता है मार्केटिंग का, क्योंकि ओह! वो अभी स्पेंड करने के मूड में है। मंथली काफी बड़ा बजट लेके चल रहे होते हैं और वो कंपनसेट अपनी तरफ से कर रहे होते तो हैं। तुम खुद ही कर दिया करो, एक बार ऑर्डर वहाँ से घर पे भिजवाया, वहाँ से बोला सही नहीं आया यार यार। वही वाली बात है ना कि हमारी कोशिश है कि भाई बेहतर से बेहतर करें। जो अप्रोचेस हैं लोगों तो की, 2-4 नेगेटिव माइंडसेट हैं, वो कम से कम 2-4 हो। आइडिया दे दिए तुमने कि यार अगर फ्री में अगर कुछ यार आइटम बहुत मंगाना। कुछ होता है तहसीन भाई, वही है ना मैं बोल रहा हूँ, खराफाती दिमाग है हम लोगों के, ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, लोग भी आते हैं ना आइडियाज लेके, यार इस तरह करते हैं ऐसे करते हैं, भाई नहीं करना। एक चीज तरीके से चल रही है, लोग अर्न कर रहे हैं, अच्छा है। फिर एक और पॉइंट तहसीन भाई, बहुत अफसोस की बात ये है कि नेगेटिविटी खास तौर पे फैलाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं हाँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक का तेज सेलर खोलते हैं। हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक पे आओ, सही है। मैं आपको बोलूंगा नहीं भाई बहुत रिटर्न है। आप किसी से पूछो, नहीं हाँ, यार काम तो हाँ। चल ही नहीं रहा। कोई बंदा आपको मुंह से नहीं बताएगा नहीं कि भाई बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ चल रही है, ये हम काम कर रहे हैं। कोई आपको गाइड नहीं करेगा कि यार इस तरीके से करो, सही है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि लोग बताते नहीं है। जो कामयाब लोग हैं वो चुपचाप वो लोग हैं। खामोशी से अरे रहते हैं। आप यकीन करेंगे, हमारी अपनी जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे भी लोग नहीं बताते। मतलब क्यूरीज आ रही हैं कि सर हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा, सर यूँ हो रहा है, सर ये हो रहा है। अबे भाई बाकी किधर हैं? वो गायब हैं। फिर कोई ऐसी हम चीज़ छोड़ते हैं कि भाई जो कामयाब हो चुके हाँ, हैं उनके लिए इनाम है, कोई है, तो फिर सामने आते हैं, पता लगता है कि यार तुम लोग हो कहाँ। बोले सर ये पंचायत चलती रहती है, ग्रुप म्यूट करके छोड़ा हुआ है, क्यों जवाब दें? अगलों को कोई बताने के टाइम तैयार ही ही नहीं नहीं है है। ना। यार क्या मैं चीज़? कहता हूँ कि तहसीन भाई अगर आप अगले को टाइम देते हो ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सही है। आप जब उसको डिटेल एक चीज़ का आंसर कर रहे हो ना, तो वो आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है उसमें। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और भाई कह लें कि सीखने सिखाने से तो बंदा सीखना होता है। सिखाना ज़रूरी है। इल्म आप, वो है ना कि यार इल्म का एक सदका है, सवाल आप और अब दो। इसी में आ रहा है कि अब मैं भी कप बेच रहा हूँ, 10 लोग और हम्म। कप बेच रहे हैं। अब सेम कप ही 10 लोग बेच रहे हैं। फिर अगर कोई प्रोडक्ट ले लें, फ्रिज है, हम्म। वो तो जैसे हमारा आज का टॉपिक ही यही चल रहा है कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर, उसने आपको भी परमिशन दे दी, मुझे भी परमिशन दे दी। सही है, नहीं दे सकता वैसे उसूलन। नहीं तो देता नहीं है, फिजिकली तो देता है। परमिशन फिजिकली जो है वो मल्टीपल होती है, ठीक है। ऑनलाइन में ये है कि मैं जो हूँ वो वन एंड ओनली लेकर आऊँगा स्टोर, अच्छा। ठीक है। दराज जो है अलाउ करता है, दो लोग हो सकते हैं, कि एक ब्रांड फ्लैगशिप स्टोर है और एक जो है वो सर्टिफाइड स्टोर है कि कोई और रीसेल कर रहा है। दो सूरतों में हो सकता है अच्छा, बस। जिसने पहले ले ली परमिशन बस वो जीत गया। नहीं, मर्जी है ब्रांड की, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बेसिकली हम आपको साल के लिए दे रहे हैं, आप ये क्राइटेरिया हमारा मैच रखोगे तो है। क्योंकि ब्रांड की वैल्यू साथ जुड़ी हुई है ना। आप पता चला अपनी मस्ती में लगे हुए हो और ब्रांड का नाम खराब हो रहा है, तो वो तो फिर मसला है। तो इसका मतलब है तो डिजिटल में ज़्यादा फायदा हो गया कि अगर क्योंकि वो मोनोपोली है, अकेले हो आप, अकेले हो, आराम से बैठ के पीटो, बेचो। बस एक ब्रांड ढूंढना है अपने डिजिटल। अच्छा इस पे फिर ये कि चले ब्रांड से हट के वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हम्म। हैं, उसमें 10 लोग आ गए हम्म। सेम प्रोडक्ट लेके। हम्म। अब मेरी बिकी नहीं, या मैं चाहता हूँ कि मेरी सबसे ऊपर आ जाए दराज में। देखें इसमें सिनेरियो ये है कि नॉर्मली एसईओ बेस पे है, सही है। कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दराज का ये फॉर्मूला कहता है कि भाई रैंकिंग जो है वो सेल्स वेलोसिटी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर चल रही है। तो वो चीज़ें हैं। फिर ये दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन है, आप अपने आप को जिस तरह पीपीसी का नॉर्मल लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, उसी तरीके से आप पोजीशन करते हो। नॉर्मली आप चल रहा होता क्या है, क्या ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बेच रहा है बाकी का बिक ही नहीं रहा। नहीं, आप डिफ्रेंशिएट करते हो, कंटेंट करते हो बेहतर, इमेजेस हैं, टाइटल उन है, 10 को अगर कीवर्ड्स हैं। भगाना हो तो क्या हटा हम्म। सकते हैं? उन 10 को हटा सकते हैं किनको? अगर। हाँ, आप आराम से अबूर कर सकते हैं अपनी नहीं, पोजीशंस अगर को। एक और तरीका है, 10 लोग आ गए, 10 हम्म। लोगों को हटाना है कि हम्म। भाई तू हट जा यहाँ से, कोई और ऐसा तरीका आप भी? उनसे बेहतर परफॉर्म करें, आपका उससे पहला नंबर लग जाएगा। अच्छा एक और भी तरीका, पैटेंट करा के अगर आ जाए उस प्रोडक्ट को। यहाँ पे अभी उतना लीगल स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेट सीधी बात। नहीं कर सकते, यानी कि पैटेंट कॉपीराइट पे इतना ज़्यादा। इतना पाकिस्तान के भी लॉ उतने हैं नहीं, आप किसको पास जाओगे लड़ने के लिए। यहाँ पे वो मसले मसाइल बहुत सारे हैं अच्छा अभी। किक विक वाला चक्का नहीं, जैसे बाहर अमेजोन पे तो इस तरह का होता है कि नहीं, अगर अभी पैटेंट नहीं। करा दिया तो यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास ट्रेडमार्क है मेरे नाम का, या लेट सपोज कि गुल अहमद की आज हट गई,
गुल अहमद बोलता है कि भाई जितने लोग गुल अहमद बेच रहे हैं उनको हटाओ, तो वो पावर सही। है उसके बाद, क्योंकि वो ब्रांड है और उसका नाम जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो वाले लोग सस्पेंड कर दिए जाएंगे एक ही दिन में, एक ही झटके में, अगर तो वो सही। ब्रांड कहता है। ब्रांड के बाद इतनी पावर है कि लेट सपोज मैं डॉलेंस को रीसेल कर रहा हूँ, डॉलेंस के लेट सपोज कह लें कि एसीज हर जगह बिक रहे हैं, मेरा आज मूड होता है कि नहीं अब किसी को नहीं बेचने देना है, मैं बंद कर दूं, तो वो तमाम तर लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएंगी। लेकिन ब्रांड इटसेल्फ करता नहीं, क्योंकि जितने लोग बेच रहे हैं उतनी डिमांड है, सही है, चल रहा है, रौनक तो लगी हुई है, बेसिकली मार्केट प्लेस है, ये सिनेरियो है। अच्छा, दराज के साथ साथ अगर कोई और भी प्लेटफॉर्म है इस तरह का, दराज की तरह का कोई कंपटीशन कर रहा हो, कुछ कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया है आपने अभी तक या नहीं? इतना करीब भी नहीं है कोई तहसीन भाई, बस ये की वन एंड मोनोपोली ओनली। है कि कंपेटिटर बैठा हुआ है, कोई भी कंपेटिटर नहीं है, अकेला खुल के खेलता है, खुल के खाता है, आराम से सुकून में खुश है। दराज के साथ अगर फेसबुक का करें किसको कंपैरिजन कंपैरिजन, क्या इसका वो? फेसबुक का कैसे करेंगे कंपैरिजन? यार फेसबुक भी तो बड़ी मार्केट है, मतलब लोग आके उसमें ऑनलाइन बेच ही रहे हैं, नॉर्मली ये होता है कि एड्स लगा लगा के एड्स लगा के अपार्ट के वेबसाइट है, सारी सिनेरियो है उस हाँ। तरीके से ना, बिल्कुल एग्री। अब जैसे कि एक ब्रांड है, अब एक कैटेगरी है, लेट सपोज उसका एक कैप होता है, एक कैटेगरी है कि सही। एफएमसीजी की कैटेगरी, तो उसका एक कैप है कि वो 10 सीआर टच करेगी, उतना ही है ना, आपका एक मार्केट शेयर होगा। आपको लगता है कि मैंने वो टच कर लिया, अब तो आपको फिर वेबसाइट और ये सारी चीज़ों पे जाना पड़ेगा। दराज एज योर फर्स्ट स्टेप इसलिए कह रहे हैं कि शुरू में स्पेंड करने की हिम्मत नहीं है आपके पास, हाँ। आप नया ब्रांड हो या आप नए अभी प्रोडक्ट्स लेकर आए हो, आप सही। बेचो, एक टच करो कि 5 लाख 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, चीज़ें सॉर्टेड चल रही हैं मेरी, अब आप अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाओ, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो, कस्टमर क्या कह रहा है, रिटर्न कैसे होते हैं, डिलीवरी फेल कितनी होती है, ऑनलाइन किस तरीके से चलता है, एक सेंस बना लो, क्योंकि पैसे कोई नहीं देने। प्रोसेस समझे कि हाँ, कौन कौन पैसे सा। कोई नहीं देने दराज को, आपने एड्स पे क्या है, पहले दिन से आपने ऐड लगानी है, अच्छा, प्रोडक्ट सेल पे भी कोई पैसे नहीं लेता, कोई कमीशन? कमीशन है ना, प्रोडक्ट सेल होने पे कमीशन है। कमीशन है और ऐड जहां आपने तेज चलाई वहां पे पूरे भप करके पैसे उड़ गए आपके, अगर कोई चीज आपने मिस करी, कोई चीज गलत की, कोई वो चीज नहीं है आपके पास भप कंट्रोल। करके ऐसे आवाज आई है ना कि वैसा लगता है भप करके ही उड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने एडवर्ट चलाए ऐसे ही जाते हैं पैसे, वो बिल्कुल पूरा ऐसे ही। खून देना पड़ता है उसमें। जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, आप नहीं कर सकते। और दराज पे ये कि आप टुक टुक करके आहिस्ता 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 जगह बना लेते हो, तो कंपैरिजनली वो बहुत आसान है, मार्केट प्लेस है, कोई जेब से अलग से खर्चा नहीं है, आप बेचो, दे दो दराज दे को, दो दराज। थोड़ा सा दे दो, फिर लोग बोलते हैं कि यार कमीशंस बहुत हैं। यासीन भाई, दराज ने लूट मचा के रखी हुई, लोगों का ये कंसर्न रहता है। हाँ। आप अमेजोन के कमीशंस देखें, आप नून के, आप लजादा के कमीशंस का स्ट्रक्चर देखें और यहाँ के देखें, यहाँ का सबसे हाईएस्ट जो है ना वो तकरीबन 22.5 है, फैशन पे 17.5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा, पे हर 12.90 है, कैटेगरी पे डिफरेंट। अलग अलग है, कैटेगरी टू कैटेगरी सेल पर लेता है, डायरेक्ट डायरेक्ट सेल पे लेता है। बेचने पे, सेलिंग प्राइस पे। तो यार फिर हम डिस्ट्रीब्यूशनशिप वाले इतना कम देते हैं क्या मार्जिन के, हमें 7%? हम लोग उसमें से ये कि दराज की जो आपकी कैटेगरी के मार्जिन है ना वो तो आपको देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि वो आप बेच रहे हो, आप फेसबुक पे भी तो ऐड लगा रहे हो, आप तो वेबसाइट क्या पे भी तो आप, डिस्ट्रीब्यूटर इतना मार्जिन देता है बिल्कुल 30% देता का? है, क्योंकि उसको आप बेच के दे रहे हो, उसको एक नया सेल्स चैनल दे रहे हो। एक ब्रांड है जो सुकून से बैठा हुआ था, एक लिमिटेड करता है, उसका एक चैनल ऐड ऑन कर दिया आपने, एक एक्स्ट्रा सेल्स चैनल उसको दे दिया, बिल्कुल। क्योंकि 22% तो आप बता रहे हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम्म। दराज ले गया, और फिर वो क्या डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपको वो 30% 35% नॉर्मल दे रहा होता है ब्रांड, दे रहा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक नॉर्मल ब्रांड से इतना मार्जिन देता है तो फिर तो बहुत अच्छा है यार, अगर इतना मार्जिन उसको देता पता है ना कि मुझे बेचना है, इतना मार्जिन देना है, तो वो उसके बाद ये कि हमारा, या नॉर्मली और आसान कर देता हूँ कि आपको पता है कि भाई लेट सपोज 15% आपका इलेक्ट्रॉनिक पे कट रहा है, आपको दराज को देना ही देना है। ठीक है। आप उससे ये बात करो कि दराज को हटा दिया, एक्सपेंसेस को हटा दिया, हमारे 10% फिक्स कर दो, जो भी रेवेन्यू हम करेंगे उस पर हमारा 10% फिक्स कर दो अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस। तो इस तरीके है। से भी हो सकता है, या फिक्स ले लो भाई, तुमको अपना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, तो हर तरीके से कोई भी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि अगले को काम करना है। ऑनलाइन का फोमो ऐसा क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि दुकानों पे जाएंगे। मैं आपको एक वाकया और सुना देता हूँ, बताएं। जैनब मार्केट के बराबर में विक्टोरिया सेंटर है, सही है, वहाँ पे 5th फ्लोर पे एक दुकान थी, नाम नहीं लेते चलो, उसकी 5 अलग अलग दुकानें थी, ठीक है, सही। बहुत अच्छा काम था कि भाई मिसालें थी कि यार बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। गुजर हुआ 6-8 महीने पहले, मैं तकरीबन 2017 में काम करता था सदर में, तो अभी गुजर हुआ रिसेंट, चेक किया कि यार एक ही दुकान लेके बैठा हुआ है, क्या हो गया ऐसा, थोड़ा बहुत जैसे गॉसिप्स होती हैं, बोला भाई ऑनलाइन कर रहे हैं, दराज से तकरीबन 67 लाख रुपए का रेवेन्यू करते हैं, वेबसाइट से तकरीबन CR 1.5 CR करते हैं, ये है, दीगर चीज़ें हैं। बोला भाई ऑपरेशंस में दुकानों पे पहले ही तुमको पता है कि काम काज है नहीं, चाहे कि पैसे अलग देने, किराया अलग निकालना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है, बंदों का अलग, ऑनलाइन सुकून से काम कर रहे हैं, एक दुकान रखी हुई वेयर हाउस टाइप की, वो मेंटेन हो रही है, बाकी ऑनलाइन हो रहा है। तो अभी जो कह लें कि एक शफल आ रहा है वो ऑनलाइन की तरफ है, सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, तो फोमो है लोगों को कि भाई सही। करना है करना है करना है। आप बोलो 50% भी वो तब भी आएगा भाई, क्योंकि उसको सेल्स चैनल खोलना है, और दराज के नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट में और कोई नहीं है कंपेटिटर, तो वो सारी चीज़ें जाके जुड़ जाती हैं एक जगह पे।
और दराज की मार्केट भी अभी बढ़ती जा रही है ना, इस वजह से वो बोलते हैं यार बिला वजह का मैं नंबर्स गेम है सर बेसिकली। कि भाई हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ आप जाते हुए मैसेज देना चाहें। यासीन भाई सिंपल सा मैसेज ये है कि शुरू करना है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, उसने वो देखा, चीज़ें की, सवाल जवाब करता रहता था। अपडेट आई कि हारिस भाई 2 अगस्त को स्टोर बनाया था, 2 सितंबर के नंबर्स ये रहे। नंबर्स क्या होंगे तहसीन भाई? एनी केसेस तकरीबन मिलियन का रेवेन्यू था, सही एक है, प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट, मिलियन। ठीक है। और उसने नॉर्मली एक चीज़ है जो वीडियोस पड़ी हुई है, उसने वो देख के अंडरस्टैंडिंग बनाई। मानता हूँ कि बच्चे का क्रेडिट था, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन उसने किया तो वो अचीव किया। एक बंदा है जो पूछे चला जा रहा है 2 महीने से, हारिस भाई यूं करूं नहीं करूं, ये प्रोडक्ट अच्छी है नहीं है, कितने तो पैसे आपने लगा शुरू दूं, करना है। ये बहुत सवाल, हाँ कितने पैसे में हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही हारिस है। भाई? अभी तो ये है नहीं, जो मेरे पास भी आते हैं यार 40,000 है, अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा। वो फिर आप वेट करते रह जाएंगे। आई एम वो वेट सॉरी कर, कि आपका कुछ नहीं हो सकेगा। आपने स्टार्ट करना है, बिस्मिल्लाह करेंगे तो कहानी कुछ भी आगे करके बढ़ेगी। शुरू करते हैं बस। मैं वो जो कहते हैं समझा, ना कि हलचल में बरकत है, हरकत में बरकत हरकत है, में हाँ, बरकत हाँ, है। हरकत में बरकत है। तो कुछ भी करके, अच्छा एक इसमें एक अब मैं जाते जाते कि अकाउंट खोलने के अंदर तकरीबन कितने हैं? क्या हम दराज पे अकाउंट खोल रहे हैं, डी मॉल खोल रहे हैं या नॉर्मल खोल रहे हैं? पहले तो आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, क्या रिकमेंड करते हो, और फिर बताओ कि कितने पैसे लगेंगे। रिकमेंड जो हम करते हैं वो कंपनी अकाउंट करते हैं कि आप सेफ रहो। वर्स्ट केस सही, सिनेरियो में लॉस भी होता है, आप कंपनी किसी को दे के चले जाओ, एग्जिट ले लो, ठीक है। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, आपका अभी बन जाएगा। एनआईसी चाहिए होगा, ईमेल चाहिए होगी, फ़ोन नंबर चाहिए होगा और बैंक अकाउंट चाहिए होगा। नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा, लेकिन उसमें सही, कोई ग्रोथ नहीं है। वो आगे चेंज नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिक नहीं सकता। लेकिन अगर सही, मैं ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, या एज एन कंपनी काम कर रहा हूँ, एज एन एजेंसी काम कर रहा हूँ, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, मेरे पास बिजनेस अकाउंट लाजमी है। मुझे 1-10 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, एक कंपनी खोलनी पड़ेगी जो कि प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक है, ताकि उसकी एंटिटी डिफरेंट हो। मैं कल कला को तहसीन भाई को बेच के चला जाऊँ। प्राइवेट लिमिटेड क्यों प्राइवेट मतलब? लिमिटेड का मकसद ये कि सोल प्रोप्राइटर अगर होगी तो वो मेरे नाम से जुड़ी हुई है, मैं जिंदा जब तक हूं तो कारोबार चल रहा है, मैं उसको बेच नहीं सकता, रूल ये कहता है लॉ का। ठीक है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो वो अलग एंटिटी है, कि फॉर एग्जांपल जैसे सनी अली और एक्सट्रीम कॉमर्स, तो 2 डिफरेंट अलग अलग कहानी है। तो इसी तरीके से आपका बिजनेस अलग होगा, आप पर्सनल अलग ठीक है। होगे। एक इसमें एक और भी कैटेगरी आती है ना, एसएमई के नाम से, एसएमसी, बिल्कुल एसएमसी वही होता है, प्राइवेट एसएमई लिमिटेड होती है। वो भी प्राइवेट लिमिटेड कोई भी होगी वो आपके लिए काम वो तो फायदेमंद होगी। स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेशन, एसएमसी होती है आई थिंक। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है अच्छा, वो भी बेसिकली। प्राइवेट लिमिटेड वो होती है। प्राइवेट लिमिटेड आपको टारगेट करना है, आसान कर दिया, मैं इसलिए और डिटेल नहीं गया। फिर वो एओपी होती है, फिर और दीगर होती है, हाँ, पार्टनरशिप होती है, वो एओपी बच्चों पे को भी नहीं समझ में नहीं होगा। आती। पर्सनल जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगी वहाँ पे तकलीफ होगी आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार हो जाता है, कर लेते हैं, लेजिट वे में तरीके से काम नहीं हो सकता, तो स्ट्रेट हम वो बात कर रहे हैं कि भाई जो लोगों के लिए आसानी है। क्योंकि तहसीन भाई मसला ये है कि लोग आते हैं 6-6 महीने बाद, साल बाद अच्छे अच्छे रेवेन्यू लेके, कि यार अब बेचना है, या मेरा वीज़ा लग गया, मुझे जाना है मुल्क से बाहर, यार कुछ अब जाहिर सी बात है अच्छा चल गया, अब आगे करना है, कुछ ग्रोथ लानी है, वो हो ही नहीं पाता क्योंकि फंडामेंटल में मसला है, बेसिक्स में गलत मसला है। तो वो फिर ये मसला होता है। तो मेरा मशवरा सबसे यही होता है कि यार अगर शुरू कर रहे हो तो एक प्रॉपर वे में शुरू कर लो, ताकि कल कला को ग्रोथ के चांसेस हो, बेचना हो, दराज मॉल पे मूव करना हो, कुछ भी करना हो, पॉसिबिलिटीज होंगी। लेकिन जहाँ सही। इंडिविजुअल अकाउंट है वहाँ पे अल्लाह हाफिज करते हैं उसको फिर। हम भी अब इस प्रोग्राम को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं कि बस हो गया, और बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आपसे आया आपके बात साथ। करने का बहुत मज़ा आया, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स से आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, कुछ ना कुछ तो नहीं, बहुत, और बड़ी डिटेल में, बड़ी आराम से बात की है। पॉडकास्ट डेफ़िनेटली लंबी हो गई, लेकिन जितने मेरे सवाल थे वो मैंने तुमसे किए हैं। लेकिन अगर व्यूअर्स को फिर भी अगर कोई सवाल है तो वो फिर आपसे कमेंट में बात राब्ता कर देगा, और अगर आप इजाज़त दें तो हम आपका प्रोफ़ाइल और सारी चीज़ें इधर लगा दें। बिल्कुल, बिल्कुल, आप प्रोफ़ाइल लगा दें। बाकी मैं यूट्यूब का ज़िक्र भी कर देता हूँ, मेरा नाम से ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आप लोग वो भी देख के एन्जॉय कर सकते हैं कि यार क्या इनसाइट्स हैं, क्या चल रहा है। वो भी हम लिंक में लगा देंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल, है। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, थैंक यू। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आज जितने भी मेरे पास सवाल थे वो मैंने सारे किए। अगर कोई मिस कर दिया है तो कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।